हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल अपने इस चैनल द ट्यूशन सेंटर के ऊपर गणित का सिलेबस अपलोड किया था। उसके बाद अब विज्ञान का सिलेबस अपलोड किया। तो गणित के सिलेबस अपलोड करने के बाद में मैं आज आपको गणित के वो चैप्टर, जैसे मैंने आपको कल बोला कि जैसे भी मैंने आपको पैटर्न बताया है अंकों के हिसाब से, तो बहुत ही आसान तरीके से अपने सारे के सारे सिलेबस को करवाने वाले हैं। तो मैं जो आज आपको गणित का पाठ्यक्रम है वो शुरू करवाने वाला हूँ। लेकिन शुरू करवाने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जिसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो अगर आप मेरी वीडियो को देखने के लिए आ चुके हैं तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम तो कि आपके पास जो दो चीज़ें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। एक तो एक रफ कॉपी और नंबर दो पेन। अगर रफ कॉपी और पेन आपके पास नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में उसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही में ये वीडियो कंप्लीट हो तो फिर ऐसा कोई मैटर ना हो जो आपको ना आता हो। क्योंकि एक बार आप वीडियो देखें, 1 घंटा या 1.5 घंटा की वीडियो अपनी लगभग चलेगी ये, और उसके बाद में दोबारा फिर आप इस वीडियो को नोट्स बनाने के लिए या लिखने के लिए दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें, तो ऐसा कुछ नहीं, अपने साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो उसकी आप चिंता मत करें। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ इन वीडियो को ढंग से देखना है, इन बातों को ढंग से समझना है। धीरे धीरे अपने हर एक बात को बेसिक कड़ी से जोड़ते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपके पास रफ कॉपी और पेन होगी, अगर नहीं है तो आप ले आएँ। अपने शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, वैदिक गणित। वैदिक गणित जो चैप्टर है, इसमें से मैंने आपको कल आपको बताया था कि ये 4 मार्क्स का जो अपने एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, जिसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। और 3 क्वेश्चन के अंदर अपने पढ़ा था कि इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर अगर देखें तो 2 क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 2 नंबर का। तो आज जो अपना पार्ट है, मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं करवाने वाला। अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत इजी मेथड से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साथ साथ आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ होती रहे, बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो आज अपने इसका पहला पार्ट जो आपके 1 अंक का है उसको लेकर चलते हैं कि पार्ट 1 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है, और कैसे कैसे अपने इसको करना है। इसके साथ साथ जो आपकी बुक है, बुक के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैं इसके साथ साथ कंप्लीट कराता चलूँगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ कि इस वीडियो को छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के, आप ये मत सोचिए कि 10वीं क्लास का वीडियो है। छठी से लेकर 10वीं तक जो बच्चे हैं जिनके वैदिक गणित शुरू हो जाती है छठी क्लास से लेकर, अब हर बुक के अंदर आ रही है, तो छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि वैदिक मैथ क्या होता है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि ये वीडियो आपको बेसिक से लेकर आपका जो 10th क्लास तक का लेवल है, यहाँ तक कंप्लीट आपको ये मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो वैदिक गणित जो है, इसके अंदर अगर अपने बात करें तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वैदिक विधि से योग, हालांकि योग अपने जो 10th क्लास की बुक है उसके क्वेश्चन नहीं है, इसने 2-3 एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर दिए हैं। लेकिन फिर भी योग की अगर अपने बात करें तो वैदिक विधि से योग करने की जो 9th क्लास के अंदर आपने देखा था कि 9th क्लास के अंदर आपके पास में एक विधि थी वैदिक गणित से योग करने की, और वो थी सूत्र एकाधिकरण प्रमेय विधि, जिसमें आपने देखा होगा कि आधार आपने माना था 10, आधार 10 मानकर आपने सवालों को हल किया था। अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कैसे हल किया था आपने, थोड़ा सा, क्यों पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हो तो मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दूँ उसके साथ में। जैसे मान लो कि आपको ये सवाल दिया है 35+58, कि 35 और 58 को कैसे जोड़ें। आधार 10 का मतलब क्या है कि जहां पर 10 पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपने दो संख्याओं को जोड़ा और जैसे ही 10 बने तो तुरंत अपने एक हसल के रूप में एक पॉइंट अपने साथ वाली स्तंभ के अंदर लगा देंगे। स्तंभ का मतलब है एक खड़ी रेखा, एक कॉलम। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ, सवाल की बात करूँ, तो ये आपका पहला कॉलम है और ये आपका दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो पहले कॉलम को अपने जोड़ा, जैसे मान लो 5 और 8 को अपने जोड़ा तो टोटल बने 13।
13 बने, लेकिन 13 में से अपने आधार क्या ले रहे हैं 10, तो 13 में से 10 को जैसे ही अपने माइनस की तो कितना बचा अपने पास में 3। तो जैसे ही आप आधार को माइनस करोगे, ये आपने पिछली क्लास में किया है, तो अपने साथ वाले जो आपका कॉलम है उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, एक बिंदु लगाओगे। देखो 3 और 5 के बीच में मैंने एक बिंदु लगा रखा है, इस बिंदु को अपने बोलते हैं एकाधिक चिन्ह। एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने नॉर्मल जोड़ करते हैं, जैसे 5 + 8 अपने नॉर्मल जोड़ा तो टोटल कितने बने भाई 13, 13 बन गए। तो 13 का अपने क्या लगाया 3, हसल कितनी आई 1, यानी कि जो 1 है ये हसल है, और ये हसल क्या करेगी आगे वाले जोड़ के अंदर ऐड होगी, जुड़ेगी, यानी कि जो एक अधिक अपने को प्राप्त हुआ है ये अपने आगे वाले जोड़ के अंदर जोड़ने वाले हैं। तो वही सेम सिचुएशन है। देखो अगर अपने बात करें तो उसी के अंदर सेम चीज़ें आ रही है कि जैसे ही आपने 5 और 8 को जोड़ा टोटल बने 13, और 13 में से आपने 10 आधार को घटाया तो कितने बन गए 3। जैसे ही 10 आधार को घटाओगे तो साथ में आप क्या लगाओगे, एक पॉइंट लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगा रखा है मैंने 5 के ऊपर। अब 5 और 8 13, 13 में से 10 निकले बच गए 3, 3 को आपने यहाँ लगाया। बाकी जो ऊपर वाला मैटर है देखो जोड़ो, 3 तो ये हो गए, प्लस में 5 और प्लस में जो एक आपने पॉइंट लगाया, जो आपने एक हसल थी जिसको अपने बोलते हैं आधार घटाने पर जो एकाधिक चिन्ह अपने प्राप्त होता है, वहां पे अपने हसल बोलते थे, यहाँ अपने बोलेंगे एकाधिक चिन्ह। तो 3 और 5 8 और 8 और 1 9, तो टोटल उत्तर आपका आ गया 93। चलो अपने एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। अगर आपको ये आपके मैं 9th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ आपको, 9th में आपने किए हैं इसको। तो अगर अपने थोड़ा सा एक और इसका उदाहरण लें, जैसे मान लो आगे वाला उदाहरण है इसका, ये है आपका 7 75 34 प्लस 24 59 प्लस 19 32 प्लस 65 47। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या किया 4 और 9 को जोड़ा, 4 और 9 कितने होंगे, आपको रफ कॉपी पे इसको एक बार नोट नहीं करना, मैं जब आपको बोलूंगा कि आप रफ कॉपी पर ये क्वेश्चन कीजिए तब आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप सिर्फ ध्यान दीजिए वीडियो के ऊपर। तो अगर अपने बात करें यहाँ पे देखें, देखो मैंने 4 और 9 को जोड़ा, तो 4 और 9 13। अब 13 क्या हो गए 10 से ज़्यादा, जैसी रकम 10 से ज़्यादा हुई तो अपने क्या किया उसमें से 10 घटाए, पीछे कितने बच गए 3। अब फिर आगे जोड़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे 3, 3 के साथ में आगे वाली संख्या कौन सी है 2, तो 3 और 2 5। अब 5 के बाद आगे वाली संख्या कौन सी बनी 7, तो 5 और 7 12, टोटल हो गए 12, और 12 में से 12 क्या हो गए 12 फिर 10 से ज़्यादा हो गए, तो अपने क्या किया 10 घटा दिए, यानी कितने बच गए पीछे 2, तो 2 अपने नीचे लिख दिया। अब सिंपल सी बात मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बताऊं कि 4 और 9 जोड़े कितने हो गए 13, 13 10 से ज़्यादा, तो क्या किया इधर क्या लगा दिया अपने एक एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और पीछे कितना बच गया अपने पास में 3 बच गए, और 3 के साथ में आगे वाले 2 जोड़े कितने बने 5, 5 अभी तक 10 से छोटे हैं तो एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना। एकाधिक चिन्ह कब लगाओगे जब 10 से संख्या क्या हो जाएगी ज़्यादा। अब जो 3 और 2 हो गए 5, और 5 में आपने जोड़े 7, तो 5 और 7 कितने हो गए 12। अब 12 10 से ज़्यादा हो गए तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट अपने को साइड में लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है एकाधिक चिन्ह, जिसे आप पहले क्या कहते थे हसल कहते थे। तो पीछे बच गए 2, 2 अपना नीचे आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर अपने आगे वाले देखें थोड़ा सा, देखो 3 का 3, और 3 में जो एक या एकाधिक चिन्ह है, 3 में जो अपना एकाधिक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट मैंने रेड कलर के पेन से डॉट लगाई है 5 के ऊपर, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, और 4 और आगे वाले 5 कितने हो गए 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे देखो आप 9 और 3 12, अब 12 क्या हो गए 10 से फिर ज़्यादा हो गए, यानी क्या करना पड़ेगा दोबारा फिर जैसे 10 से ज़्यादा हुए तो क्या करेंगे एक पॉइंट एक एकाधिक चिन्ह इधर लगाएंगे और 10 अपने उसमें से माइनस कर देंगे, तो कितने बच गए पीछे 2, और 2 और 1 कितने हो गए जी आगे, फिर जोड़ें क्योंकि एक आगे डॉट लगा ना, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और आगे 4 जोड़े कितने हो गए 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो यहाँ पर कितने आगे 7 के 7। इसी तरह अपने करते रहेंगे आगे वाले स्टेपों को। जैसे मान लो आगे वाला स्टेप मैं आपको बताऊं कि 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 1 पॉइंट डॉट वाला कितने हो गए 10, 10 हो गए, 10 हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करोगे आप एक साइड में क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया एक के ऊपर। अब क्या हो गए पीछे कितना बच गया 0, क्योंकि 10 थे और 10 में से 10 माइनस हुए कितने बचे 0। अब 0 और 9 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 9 और 5 14 हुए, और जैसे ही 14 हुए तो अपने क्या किया एक पॉइंट 9 और 5 14, एक पॉइंट फिर क्या लगा दिया 6 के ऊपर लगा दिया, तो 14 में से 10 के कितने बचे पीछे 4, तो वो 4 अपना नीचे आंसर में आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ऊपर वाला शुरू करेंगे दोबारा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 पूरे हो गए तो इधर क्या लगा दिया एक पॉइंट लगा दिया, पीछे कितने बच गए 10 में 10 गए 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ कैसे किया था अपने
पिछली क्लास के अंदर 9th के अंदर, ये मैं 9th वाला बता रहा हूँ आपको। अब अपने इस 9th वाले जोड़ को कनेक्ट करने वाले हैं 10th वाले के साथ में। तो असली कहानी अब शुरू होने वाली है। जो बच्चे छठी क्लास में है, 7वीं में, 8वीं और 9वीं में है, उनके यहाँ तक का मैटर था कि उसमें क्या था कि आधार 10 रखकर एक एक संख्याओं को जोड़ना सिखाया गया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने संख्या 10 हुई या 10 से ज़्यादा हुई तो आप उसमें से 10 घटाओ, पीछे जो शेष बच जाए उसी संख्या से आप आगे वाली संख्याओं को जोड़ना शुरू कर दो। और जैसे ही दोबारा 10 हो तो फिर एक पॉइंट चिन्ह 7 वाली संख्या के लगाओ और फिर आगे जोड़ना शुरू कर दो। ऐसे आप सारा का सारा जोड़ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर सेकंड, ये जो विधि है ये आपकी कक्षा 10th की विधि है, जो मैंने आपको बताया पहले ही कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, पहले क्या था 9th के अंदर क्या था, विधि सेम है। देखो वहां भी सूत्र रेखा दिकेन थी, यहाँ भी सूत्र रेखा दिकेन है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में क्या ऐड हो गया, शून्यात संख्या प्रयोग। क्या हुआ, शून्यात संख्या प्रयोग। अब ये क्या है भाई, अब थोड़ा देख लें, शून्यात संख्या प्रयोग है ना, थोड़ा सा नई चीज आ गया लिखा टके। तो 9th क्लास में अपने देखा कि 9th के अंदर अपने आधार ले रहे थे 10, लेकिन यहाँ पे आधार मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो कितना लिखा है, 100। कहने का मतलब क्या है कि वहां पे जब आधार 10 था तो जहाँ पे संख्या का योग 10 हो रहा था या 10 से ज़्यादा हो रहा था, तो आपने वहां पे क्या कर रहे थे, संख्या के जोड़ में से 10 घटाकर साथ में एक पॉइंट लगाते थे, पॉइंट यानी एकाधिक चिन्ह लगाते थे और बाकी आगे अपने जोड़ शुरू कर देते थे। लेकिन इसमें अब क्या करना है, अब आधार 10 की जगह क्या हो गया, 100 हो गया। तो क्या करेंगे, जैसी संख्या का जोड़ 100 होगा वैसे ही अपने एक पॉइंट लगाएंगे और जोड़ को वैसे ही जैसे पहले कंटिन्यू रखा था वैसे ही अब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शून्यात का मतलब क्या है। अब शून्यात का मतलब क्या है कि जब अपने जोड़ते हैं, ठीक है, जब अपने जोड़ना शुरू किया, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि 11 + 8, इसको अपने जोड़ रहे हैं, तो आपको ये तो नॉर्मल जोड़ है, छोटा जोड़ है। देखो 11 और 8 कितने होते हैं, 19। एक तो आपने इस तरीके से जोड़ा। दूसरा मैं कह दूं कि अगर मैं 11 में से एक घटा दूं, थोड़ा ध्यान देना, 11 में से अगर मैं एक घटा दूं कितने बचेंगे मेरे पास में, 10। कितने बच गए, 10। यानी इसमें से एक घटाया है तो इसमें से एक बढ़ा दूं, रकम बरोबर हो जाएगी ना। ठीक है, या मान लो ऐसे लिख दूं मैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको इजी तरीके से करा देता हूँ हल्का सा, कि मैं ऐसे लिख दूं कि जैसे मेरे को जोड़ना है 11 + 8, तो मैं 11 को यूँ लिख सकता हूँ 10 + 1, कोई दिक्कत, 11 को 10 + 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही प्लस में क्या जोड़ दिया मैंने, 8, प्लस में मैंने जोड़ दिया 8, तो 10 और 1, 10 + 1 + 8, यानी कि सेम चीज़ लिखा है मैंने, 11 को तोड़ा किसमें, 10 + 1 में। अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 8 और 1 कितने होते हैं, 9। अब मैंने देखो ध्यान से क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैंने एक काम किया है कि 11 और 8 को जब मैंने जोड़ना था तो मैंने एक संख्या को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जीरो वाली संख्या में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, जीरो वाली में। अब ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 भी हो सकती है, 40, 50, 100 तक जो भी आपको लगे, यानी कि जैसे अपने जोड़ेंगे तो जो भी आएगी। अपने क्या करना है, एक संख्या को शून्य के रूप में दिखाना है। क्यों दिखाना है, देखो जोड़ना आसान हो जाएगा। अब जैसे 11 और 8 को अपने जोड़ते हैं ना, तो उससे थोड़ा इजी है कि 10 और 9 को जोड़े, तो आप डायरेक्ट बता दो 10 और 9 19। 11 और 8 को भी आप बता सकते हैं। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर अपने बड़े क्वेश्चनों की बात करें, अगर अपने पास में एक जीरो हो या कोई जीरो वाली संख्या हो तो अपने को जोड़ना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक संख्या, आपको दो संख्या मिलेगी, दो में से किसी भी एक संख्या को आपने क्या करना है, जीरो का रूप देना है, जीरो वाली संख्या बनानी है और दूसरी संख्या को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वो होगी आपकी शून्यात विधि। अब देखो बात करें, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दिया है 19 + 65। अब ध्यान से देखना, 19 + 65, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 19 + 65 को मैंने लिखा, तो क्या किया मैंने, 65 को क्या लिख दिया, 65 को मैं लिख दिया यहाँ पे 64 + 1। क्या लिख दिया, 64 + 1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्या कारण था, क्योंकि मेरी विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन प्लस शून्यात, यानी मैंने एक संख्या को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो मैंने 65 को लिखा 64 + 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं 64 + 1 लिखूंगा, देखो 19 और 1 कितने हो गए, 20, और 20 में प्लस में क्या लग गया, 64, यानी कि जो 20 जो संख्या है वो मेरे पास में क्या आ गई, एक शून्यात संख्या आ गई। इसको मैंने शून्यात क्यों बोला, पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें एक साथ में क्या लगी है, जीरो। ये कौन सी संख्या है, जीरो वाली संख्या है। अब अपने से जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 और 64 क्या बनेंगे भाई, 84। ये लो, ठीक है, ये अपना छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब अपने थोड़ा सा इससे बड़े एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसे आ गया 98 और 89 दे रखा है, आपको साथ साथ करने, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसे करने।
तो जैसे 98 और 89 आ गया, अगर अपने ध्यान से देखें तो इसमें ध्यान से देखो आप कि 98 89 में क्या है, मैं 98 को वैसे लिख रहा हूँ और मैंने 89 को लिख दिया 87+2, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं 98 के अंदर 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितने बन जाएंगे भाई, 100 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 100। तो 100 में 87 जोड़ना आसान है ना, तो कितने बन गए भाई, 187। अगर आप सीधे 98 में 89 जोड़ते तो कितनी दिक्कत आती है ना। हालांकि जो बच्चे इंटेलिजेंट है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे, मैं बिल्कुल लो लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे छठी क्लास का बच्चा 98 में 89 जोड़ेगा तो असल लेगा ना, दिक्कत आएगी। तो इससे इजी मैटर क्या है कि आप एक संख्या को क्या बना लो, जीरो बना लो। और जीरो कैसे बनाना है मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया। अब आप अपनी तरफ से भी 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो आपने लिख लिया कि मैं लिख दूँ कि 72+64 जोड़ने है ना, ऐसे कोई अपनी तरफ से बना लो 82+88 जोड़ना है। तो किसी को भी आप जैसे बना सकते हो, जैसे मान लो 97+103 जोड़ना है, ठीक है। तो जैसा आप कीजिए लगे। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लो 97+103 में आपको बोल दूँ कि 97+103 जोड़ना है। जैसे मैं थोड़ा सा ट्राई करा दूँ आपको कि मान लो 97 के अंदर अपने जोड़ने हैं 103, ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं 97 को ऐसे लिख दूँ, ठीक है, 97 को मैं सेम लिख लूँ और 103 को ऐसे लिख दूँ 3+100, तो थोड़ा शब्दों में जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ। मेरी बात पे भी ध्यान देना कि 97+103 लिखा है, इसको मैंने लिख लिया 97+103 को मैंने डिवाइड कर लिया 100+3 के रूप में, तो 103 बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 97 के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे भाई, 100। और 100 क्या है, एक शून्यात संख्या। शून्यात क्यों बोला, क्योंकि क्या लगा इसके अंदर, जीरो लगी है। तो 100+100 कितने हो गए भाई, 200। अब देखो, अगर आप 97 103 जोड़ते तो शायद उससे कम टाइम लगेगा अपने को 100 में से 100 जोड़ने में। बिल्कुल ठीक कर रहे हो ना बरोबर। तो क्या करना है आप ऐसे, अब शून्यात का मतलब आप समझ होंगे। अब अपने बात करते हैं 100 आधार पे सवाल को कैसे हल करना है। जैसे अपने पहले 10 के आधार पे हल किया, अब 100 के आधार पर कैसे हल करेंगे। तो ध्यान देना, देखो जैसे ये सवाल है अपना आगे वाला, तो इसमें मैंने, आपने ध्यान दिया कि जब अपने 10 वाला करे तो अपने क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल सिंगल संख्या को जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल संख्या को जोड़ रहे थे। जैसे आपने 9 के अंदर 9 जोड़ दिया ना, 9 में 9 जोड़ा था आपने पहले, 9 में से 9 के साथ में 9 जोड़ा था, फिर आपने 8 के साथ 8 जोड़ा था, है ना, फिर 9 के साथ 7 जोड़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें आपको दो दो संख्याओं को साथ में लेकर चलना है। जैसे आपने 89+89 है ना, 89+89 को साथ लिया। अब देखो फिर, अब 89 जोड़ना कठिन है, तो मेरे को दोनों विधि यूज करनी है। कौन सी, सूत्र एकाधिक n वाली भी और सूत्र शून्यात संख्या वाली भी। देखो, अब 89 को अगर मैं 89 के अंदर एक जोड़ दूं तो 90 बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो आगे वाला 89 इसको मैं लिख दिया 88+1। क्यों लिखा, क्योंकि जब 89 के अंदर मैं एक जोड़ूंगा तो क्या बने मेरे पास में, 90, और 90 क्या है, एक शून्यात संख्या। फिर 90 के अंदर मैं 88 जोड़ा, कितने बन गए भाई, 178। अब मैं जोड़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 178 बन गए। 178 किससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा। तो क्या करते हैं, वही सेम तरीका, पहले 10 से ज़्यादा थे या 10 के बराबर थे तो क्या करते थे, एक पॉइंट लगाते थे साइड में और 10 घटाते थे, जो उत्तर आता था वो अपने नीचे लिख देते थे। ठीक है, तो वही करना। अब आधार कितना है, 100 है, तो उत्तर आया 178। 178 में से अपने घटा दिए जी 100, तो कितना बच गया अपने पास में, 78 बच गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 78 बचा, साथ तो अपने क्या लगा दिया, इधर पॉइंट लगा दिया। तो बड़ा बेसिक तरीके से अपने समझेंगे। देखो, पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ बच गया अपने पास में 78। अब अपने आगे वाली संख्या जोड़ेंगे, ध्यान से देखना। आगे वाली संख्या के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से शुरू किया अपने, क्या आ गया 49, प्लस में ये जो मैंने डॉट लगाया ऊपर, दिख रहा है आपको, पहला डॉट जो 7 के ऊपर लगाया, तो 49+1, ये एक डॉट क्या हो गया, एकाधिक चिन्ह है, आप समझ चुके हो। एकाधिक यानी कि हासिल, जो अपने डॉट के रूप में दिखाते हैं। और डॉट को यहाँ पे सूत्र एकाधिकेन विधि के कारण से क्या बोलते हैं, अपने एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। तो 49+1 और बटा में क्या लिखा है इसके नीचे, मतलब क्या लिखा है, 49+1 प्लस क्या जोड़ दिया अपने, 67। कहने का मतलब क्या हुआ, 49 और 1 50, 50+67। तो अब अपने को शून्यात बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक संख्या अपने पास ऑलरेडी तैयार है, किसके रूप में, जीरो के रूप में। तो 50+67 बराबर कितने हो गए जी, 117। अब 117 फिर 100 से ज़्यादा हो गए, तो क्या करना है, 100 माइनस करना है और इधर एक पॉइंट आपने ऐड करना है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया, दिख रहा है आपको, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई हल्का सा। ओके, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट ऐड किया है, यहाँ पे देखो, ये मैंने 6 के साथ में पॉइंट ऐड कर दिया। देखो 117 बने, 100 से ज़्यादा हुए, तो 100 को अपने इसको माइनस किया। माइनस करने के बाद में अगर अपने देखें तो क्या आया,
17 बचा, 17 अपने नीचे आंसर ग्रुप में ले लिया, लेकिन इधर क्या लगाना पड़ेगा, अपने एक डॉट लगाना पड़ेगा। अब एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसको एक को सेम टू सेम अपने लिख लिया, तो उत्तर कितना आ गया 117 और 78। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने जो पहले करे थे, पहले क्या था कि आधार 10 था, तो अपने 10 को देखते थे कि जैसी संख्या 10 हुई या 10 से ज़्यादा हुई तो 10 घटाया और साथ वाले में क्या लगाया, एकाधिक चिन्ह लगाया। लेकिन अब संख्या क्या है, आधार कितना है 100, तो जैसे 100 से ज़्यादा हुआ तो 100 घटाया और साथ वाले में क्या लगाया, एक एकाधिक चिन्ह, यानी कि एक डॉट लगाया और बाकी संख्या को क्या लिख दिया, अपने नीचे लिख दिया। अब थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे ये है 75 34 वाला, ये अपने ऊपर भी किया और नीचे भी किया। अब थोड़ा कर रहे हैं, पहले अपने आधार 10 से किया, अब अपने इसको करते हैं आधार 100 से। तो थोड़ा ध्यान रखना, देखो जब करवा रहे हैं हल्का सा। अब देखो जैसे पहले अपने क्या करेंगे, अब आधार 100 है जी, 100 में जीरो कितनी 2, तो दो दो संख्याओं को इकट्ठा लेकर चलेंगे। देखो 34 प्लस 59, यहाँ पे 4 प्लस 9 मत लेना, 4 प्लस 9 वाली विधि किसमें थी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में, आपो 10वीं में। तो क्या करना, थोड़ा सा बड़ा काम करेंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं को साथ में लिया, तो 34 प्लस 59 मैंने लिखा, इनको जोड़ा। कैसे जोड़ेंगे, देखो अब 34 को मैं लिख सकता हूँ 33 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में क्या आ गया 59। अब इसको 33 प्लस 1 कैसे लिखा भाई, और क्यों लिखा, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे को एक संख्या क्या बनानी है, शून्यात बनानी है, और मेरे को 59 के अंदर एक जोड़ के 60 बनाना थोड़ा सा आसान लगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही बनाएं, आप इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं। इसे 34 प्लस 59 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 34 को लिख सकते हैं आप, मैं यूँ लिख दूँ, जैसे 59 वाला है तो 59 को अपने लिख सकते हैं 30, 34 को आप यूँ लिख सकते हैं 30 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यूँ लिख सकते हैं 30 प्लस 63, वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 अपने इधर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना आपको, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ तो ये आपने 34, 34 में आपने जोड़े 59, तो 34 को मैंने लिखा 33 प्लस 1, प्लस में क्या हो गया 59, तो 33 प्लस 59 रहे कितने हो गए जी 60। अब 60 क्या है, शून्यात संख्या, जोड़ा तो कितना बना 93, लेकिन संख्या खत्म नहीं हुई, ध्यान से देखो, आपने सिर्फ क्या जोड़ा अभी तक 34 और 59 को जोड़ा है। अब आगे संख्या कौन सी आ रही है 32, तो 93 में क्या जोड़ा 32, तो 93 से 32 जोड़ा, क्या किया पहले 93 में क्या बनाया, शून्यात संख्या बनाया। कैसे बनाया, 93 में 7 अपने, यानी कि 32 को मैंने लिख लिया 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 लिख सकते हैं कि 25 और 7 कितने होते हैं 32। तो 25 प्लस 7 क्यों लिखा, क्योंकि 93 के अंदर जब मैं 7 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 100, और 100 क्या है, एक शून्यात संख्या। तो 100 प्लस 125 कितना हुआ भाई, सॉरी 125 नहीं है 25, यानी कि 93 में 7 जोड़ा 100, तो 100 के साथ में जब 25 जोड़ा कितने बने अपने पास में 125। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब 125 क्या हो गए भाई, 125 हो गए अपने 100 से ज़्यादा। अब दिक्कत आ गया, देखो ध्यान से देखो, 125 आ गई। अब जैसे ही 100 से ज़्यादा हुआ, पहले क्या था कि 10 से ज़्यादा हो तो क्या लगाते थे, ऊपर डॉट लगाते थे। अब क्या हो रहा है 100 से ज़्यादा, तो 100 से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो अपने साथ में क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही डॉट लगाया, पहले क्या करते थे 10 आधार था तो 10 घटाते थे। अब भाई साहब 100 आधार है तो क्या करेंगे 100 घटाएंगे, तो 100 घटाने पर क्या उत्तर है अपने पास में 25, ठीक है। तो 25 आ गया। अब 32 जोड़ने के बाद यहाँ पे डॉट लग गया, कितने बच गए 25। अब आगे बढ़ कौन सी अपनी 47, तो 25 में 47 जोड़े तो क्या करेंगे, वही तरीका सेम टू सेम, मैंने 25 को लिख लिया 22 प्लस 3, प्लस में क्या आ गया 47, यानी कि 22 का 22 आ गया, और 47 और 3 कितने हो गए 50, तो 22 और 50 कितने हो गए टोटल 72। कहने का मतलब क्या, बेहतर अपने नीचे लिख दिया। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गई हुई कहानी की जोड़ कैसे करना अपने को। अगर नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा दूं मैं जोड़ के मामले में, कि जैसे अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था आधार 10, तो क्या करते थे कि एक एक अक्षर को जोड़ते थे, यानी कि लास्ट वाले एक अक्षर लेकर चलते थे, और जैसी संख्या 10 हुई या 10 से ज़्यादा हुई तो 10 घटाया और साथ में क्या किया, एक पॉइंट लगाया। लेकिन जैसे ही अपने 10th क्लास के अंदर आए तो आधार क्या हो गया 100 हो गया। अब अपने को क्या करना था, दो दो संख्याओं को एक साथ जोड़ना था, और जोड़ने के बाद जोड़ने का तरीका जो था वो क्या था कि इसमें अपने को एक संख्या को क्या बनाना था, शून्यात संख्या। शून्यात का मतलब कि वो क्या होनी चाहिए, जीरो वाली संख्या होनी चाहिए। वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, जैसे भी सवाल के अंदर हो, ठीक है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, यानी उसमें जीरो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने दो दो संख्याओं को जोड़ना शुरू किया और एक संख्या को क्या बनाया, जीरो बनाया। जैसी संख्या जीरो बनाई उसके बाद उसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद में अगर संख्या 100 से ऊपर हो गई तो क्या किया, वही तरीका सेम टू सेम, उसमें से 100 घटाया, जैसे 5 10 घटाया, जो उत्तर बचा वो क्या लिख दिया अपने आगे नीचे लिख दिया, और साथ वाले में क्या लगा दिया कि एकाधिक चिन्ह है।
तो समझ गए होंगे आप। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना, आप देखो इतना करने के बाद में मैं आपको एक पीडीएफ और दूंगा, इसके बाद में अपलोड करूंगा, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपके पास पड़ी है, समझा रही बात, जो पाठ्य पुस्तक आपके पास में पड़ी है उसमें से भी आप अपने क्वेश्चन जो दिए हैं आपको हल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन की मात्रा कम है तो अपनी तरफ से भी आप जोड़ घटाव के सवाल बनाकर इसी सूत्र एकाधिकन प्रवैन विधि, शून्यात विधि से, या जो मैंने ऊपर वाली बताई आपको उससे कर सकते हैं। लेकिन 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इस विधि जो मैंने नीचे बताई आपको शून्यात संख्या वाली, आप उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप वो ऊपर वाली विधि नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली विधि तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि आपकी 9th क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है, अब 10वीं क्लास के अंदर आपको आधार 100 वाली विधि करनी है और एक संख्या को क्या बनाना है, शून्य बनाना है। ठीक है जी, ओके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, अपने इसको थोड़ा सा और ढंग से आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो, वैसे मेरे को लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है जी, जोड़ वाला काम अपना निपटा। अब अपने आए घटाव की तरफ। तो जी घटाव वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो घटाव के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो आपने 9th में किया वो ही अपने क्या करने वाले हैं, 10th में करने वाले हैं। तो कई बच्चों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 9th क्लास के अंदर, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अपने यहाँ पे करवाएंगे तो बिल्कुल बेसिक पार्ट्स में आपको उठाऊंगा। तो इस विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक विधि। ध्यान से देखिए, सूत्र एकाधिकरण तो भाई साहब सेम टू सेम ही आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को हसल बनेगी चाहे कैसी किसी रूप में बन जाए, उसका अपने एक डॉट लगाना ही लगाना है, यानी कि एकाधिक चिन्ह अपने लगाएंगे ही लगाएंगे। कैसे, जैसे अपने जोड़ में लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और एक साथ में आ गए जी परम मित्र अंक, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड। अब सारे अंग्रेज हो गए, परम मित्र थोड़ा सा ना कठिन लगता है, तो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप इसको, लेकिन लिखते वक्त परम मित्र लिखना हिंदी मीडियम वाले कि बेस्ट फ्रेंड लिखा हो। ठीक है, तो परम मित्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे परम मित्र कौन है। जैसे अपने दो संख्याओं को जोड़ा, मैं यहाँ पे आधार 10 की बात कर रहा हूँ, आधार यहाँ पे 10 ही रहने वाला है, 100 नहीं होगा। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 9th में मेथड है वही कहाँ आ गया, 10th के अंदर आ गया। तो आधार 10 है, तो परम मित्र अंक कौन सा हुआ कि जैसे ही आप दो संख्याओं को जोड़ोगे, यानी कि वे दो अंक जिनका जोड़ क्या आ जाए हमेशा 10 आ जाए, तो वो सारे आपस में क्या होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, परम मित्र होंगे। जैसे मैं बात करूं कि मैंने संख्या ले ली 5+6, अब देखो 5 प्लस, सॉरी 6 नहीं, 5+5, यानी कि 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 5 और 5 का जोड़ 10 है, इसका मतलब क्या है कि 5 का परम मित्र अंक कौन है, 5 ही है। अगर मैं लिख लूँ 4+6, तो 4 और 6 कितने होते हैं जी, 10, यानी कि 4 का परम मित्र कौन है, 6, और 6 का परम मित्र कौन है, 4 है। समझे बात। ऐसे मैं लिख लूँ 7+3, तो 7 और 3 भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 7 का परम मित्र कौन है, 3 है, और 3 का परम मित्र कौन है, 7 है। ऐसे मैं लिख लूँ 8 और 2, तो 8+2 कितना होगा भाई, 8 और +2 यानी कितना हो गया, 10, यानी कि 8 का परम मित्र कौन होगा, 2, और 2 का परम मित्र कौन होगा, 8। ऐसे 9+1, ठीक है, 9+1 में क्या होगा कि 9 का परम मित्र 1 और 1 का परम मित्र 9। समझी होंगे बात अब, यानी कि वे दो अंक जिनका जोड़ क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो वो आपस में क्या होते हैं, परम मित्र अंक होते हैं। अब जैसे ही अपने घटाव करेंगे, तो एक बात मेरी आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनना, कि जो संख्या घट सकती है, जैसे मान लो 8 में से 3 घट सकते हैं, 7 में से 4 घट सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप जैसे नॉर्मल तरीके से छोटी क्लासों में आपने सीखा है वैसे ही घटाव करोगे। लेकिन जो संख्या नहीं घटेगी, जैसे मान लो 0 में से 3 नहीं घटने वाला, है ना, 0 में से 6 नहीं घटने वाला, 1 में से 7 नहीं घटने वाले, 5 में से क्या करें, 8 नहीं घटने वाले, तो कहने का मतलब क्या, उन कंडीशन के अंदर अपने इस विधि का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है 800 - 263, मैंने इसको लिखा है। तो इसमें स्टार्टिंग देखो, 0 में से 3 घट रहा है, नहीं घट रहा, तो क्या करें भाई साहब, क्या करना है, नीचे वाला अक्षर देखो कौन है भाई, 3, जो घट नहीं रहा, किस में से, 0 में से। पहले आप क्या करते थे, इधर से असल लेते थे ना, लेकिन अब वो काम नहीं करना। देखो ध्यान से, नीचे वाला अक्षर है 3, अब 0 में से 3 नहीं घट रहा, तो 3 का परम मित्र अंक कौन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कितना जोड़ना 3 के अंदर कि 10 हो जाए, 7। तो 3 का परम मित्र अंक कौन है भाई, 7 है। तो 7 है ना, जो परम मित्र अंक आएगा उस परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या के अंदर अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परम मित्र अंक 3 का कितना आया, 7, और 7 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, कौन है, 0। तो जैसे 0 में जोड़ा कितने बन गए भाई, कितने बन गए, 0 में 7 जोड़ा कितने बने, 7। तो नीचे अपने उत्तर लिख दिया इसका 7। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला जोड़ें। अब 0 में से 6 घट रहे हैं, नहीं घट रहे, फिर वही तरीका,
लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, थोड़ा नोट रखना। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हल्का सा। देखो अब आपने 0 में से 3 घटाए, नहीं घट रहे थे, तो 3 का परम मित्र अंक देखा कौन था, 7, और 7 को क्या कर दिया, जो परम मित्र अंक था उसको क्या कर दिया, ऊपर वाले के अंदर जोड़ दिया। तो 7 में 0 जुड़े, कितने आगे नीचे 7। अब अगले वाले रकम में क्या हुआ, जैसे ही आपने परम मित्र अंक का यूज किया वैसे ही आपने क्या करना है, 7 वाली संख्या के अंदर एक आपने एकाधिक चिन्ह लगाना है। जैसे 3 के 7 वाली संख्या कौन है भाई, 6, तो 6 के ऊपर क्या करो, एक एकाधिक चिन्ह नोट कर दो। अब देखो समझना ध्यान से, अब 0 में से कितने घटाने अपने को, 6 नहीं घटाने, एक का अधिक यानी एक अधिक, तो जो एक पॉइंट आपने लगाया वो भी जुड़ेगा साथ में। तो 0 के अंदर में से कितने घटाओगे आप, 6 और एक ये पॉइंट, कितने हो गए 7। तो 0 में से आपने घटाए जी 7, घट रहे हैं क्या, नहीं घट रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, परम मित्र अंक ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही परम मित्र अंक ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, 7 वाली संख्या में, फिर 7 वाली संख्या कौन है 2, तो इसमें ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट फिर लगाना पड़ेगा, फिर वही सिस्टम। समझा रही बात मेरी। तो 0 में 7 नहीं घट रही जी, तो 7 का परम मित्र अंक कौन है 3, और 3 को जैसे ही अपने ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ा तो 3 और 0 कितने हो गए 3, तो नीचे उत्तर अपना आ गया 3। अब देखो अगले वाली संख्या में, अब 8 में से कितने घटाने हैं, 2 मत बोलना, क्योंकि 2 के ऊपर क्या लगाया अपने, एक एकाधिक चिन्ह है। तो जैसे ही 8 में से कितने घटाएंगे भाई, 2 और 1 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब इसमें परम मित्र अंक क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि 8 में से 3 नॉर्मल तरीके से घट रहे हैं। और मैंने आपको पहले बोला है कि अगर संख्या नॉर्मल तरीके से घट रही है तो उसमें अपने को इस विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप घटाव के सवाल करोगे तो जो संख्याएं ऊपर से ना घटे उसके अंदर आप परम मित्र विधि यूज करोगे। कैसे यूज करनी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता दी है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं अगला एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल आपके। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो मैं करवा रहा हूँ ना, ठीक है, इसको एक बार आप मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसमें आप करके बैठोगे। अब सोच रहे होंगे कि रफ कॉपी तो पकड़ा दिया हाथ में, करने के लिए कुछ दिया नहीं है ना, तो टेंशन मत लो, देने वाला हूँ अभी जस्ट। ठीक है, मैंने इससे पहले बोला कि जैसे जोड़ घटाव के सवाल बनाकर आप कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उसका आप रफ कॉपी के अंदर वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को उतार के खुद हल कीजिए। जैसे मैंने 2 सवाल मैंने करवा दिए, अब मैं घटाव का दूसरा सवाल ले रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद बनाना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है उसको करके देखो। अगर उसका आंसर आपका सही तरीके से आ रहा है तो ओके, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को बैक करो और उसको देखो। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो, मैं आपको दोबारा उसको एक्सप्लेन करूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट जो अपना सवाल है, अब ध्यान से देखो, 6 में से क्या घटाने भाई, 7, घट रहे हैं, नहीं घट रहे, तो क्या करेंगे भाई, नीचे वाला अक्षर कौन है 7, 7 का क्या देखना पड़ेगा, परम मित्र, और जैसे ही परम मित्र देखेंगे तो क्या करेंगे, 7 वाले में क्या लगाएंगे, एक डॉट, या 6 के ऊपर क्या लगा दिया अपने, एक डॉट लगा दिया। अब 7 का परम मित्र कौन है भाई, कौन है परम मित्र 7 का, 3, तो 3 को किसमें जोड़ना अपने को, ऊपर वाले के अंदर, तो 3 और 6 कितने हो गए जी 9। समझे बात। अब तो अगले वाला देखो, 5 में से क्या घटाने हैं, 6 मत बोल देना, क्या घटाने हैं, ऊपर वाला एक डॉट और है, 6 और एक कितने हो गए 7, तो 5 में से घटाने हैं 7, लेकिन नहीं घटेंगे, फिर वही समस्या। तो फिर क्या चाहिए अपने को, समस्या नहीं आएगी ना, क्योंकि समस्या सलटाने के लिए कौन होता है अपने साथ में, अपना परम मित्र, अपना बेस्ट फ्रेंड होता है। बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो तो यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया कि जैसे ही पता लगा कि 5 से 7 नहीं घट रहा, ठीक है ना, 7 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 6 के ऊपर क्या लगा है, का डॉट लगा है, तो 7 नहीं घटा, तो भाई साहब ने बोला टेंशन मत लो मैं हूं ना। तो 7 का परम मित्र कौन है भाई, 3, और 3 किसके साथ जोड़ा अपने, फिर ऊपर वाले के साथ में, 3 और 5 कितने हो गए 8। समझे बात। अब आगे वाला देखो, 3 में से कितने घटाने हैं भाई, 4 मत बोलना, ऊपर क्या लगा, एक एकाधिक, तो 3 में से क्या घटाएंगे अपने 5, घट रहे हैं क्या, नहीं घट रहे, तो अब समस्या हल नहीं हो रही, फिर से किसको बुलाओ, बेस्ट फ्रेंड को। तो भाई बताओ 5 का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, खुद 5, क्योंकि 5 और 5 कितने होते हैं 10, और जैसे ही परम मित्र अंक लिया तो 7 वाले में क्या लगा दिया अपने, एक डॉट लगा दी, है ना। तो 5 में क्या जोड़े, फिर 3 जोड़े, तो 5 और 3 कितने बन गए 8। अब आगे वाला देखो, अब 8 में से क्या घटाना है अपने को, 0 के साथ में एकाधिक वाला चिन्ह डॉट जोड़ी, यानी कि 8 में से कितने घटाने अपने को, एक घटाना है, तो घट रहा है, जरूरत है बेस्ट फ्रेंड की, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान काम ये तो हम खुद ही कर लेंगे भाई। ठीक है, तो इस बार बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं कि भाई आप एक बार रेस्ट करो, आगे वाले सवाल में आपकी जरूरत पड़ेगी, अपने दोबारा बुला लेंगे। ठीक है, तो 8 में से अपने एक को घटाया, कितने बन गए भाई 7। ओके, आगे वाला देखो, 9 में से 7 घट रहे हैं, ओके यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है, तो 9 में से 7 घटाए कितने बन गए
2। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल ऐड करने हैं और खुद ब खुद करके देखने हैं। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं भी है तो घटाव के सवाल तो आप छोटी क्लासों से करते हो, आप बना सकते हो। और वैसे ही मैं आपको जैसे ही वीडियो पूरी हो जाएगी, है ना, उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में जैसे अपना चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, तो आप उसको कीजिए। और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम आएगी, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, देखो टेंशन नहीं लेनी है, अपने तब तक आगे नहीं चलेंगे जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर किसी सिंगल बंदे को भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको पर्सनली तरीके से मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, आपको उसको करना है, अपनी तैयारी की चेक करनी है। अगर आपका काम ओके है तो अपने सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है, घटाव वाला मैटर। अगर ना आए तो फिर आप दोबारा मेरे इन चीज़ों को सुन सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये मैंने लिखा है यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड वाला। घंटा जो सामने अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, घंटा मिनट सेकंड, कि अगर क्वेश्चन घटाव का इस तरीके से आ जाए तो अपने क्या करना है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है घंटे मिनट और सेकंड वाली सुई के अंदर, क्योंकि क्या होता है इसमें जो अपने दहाई वाला अंक है, दहाई वाला अंक कौन है, जैसे मान लो मैं लिख लूँ 25, ठीक है। तो जो जहाँ से संख्या शुरू होती है अपने यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये कौन सा है भाई, 5 किसका है, इकाई का। 2 किसका है भाई, दहाई का। 2 दहाई का है। 5 किसका है, इकाई का। तो जो दहाई वाला अंक है और जो इकाई वाला अंक है, इन दोनों अंकों का आधार अपने को अलग अलग लेना पड़ता है। पहले घटाव में क्या कर रहे थे, आधार 10 ले रहे थे, 10 से दोनों का काम चल रहा था, यानी कि सबका काम चल रहा था। लेकिन इसमें अपने को आधार अलग अलग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे। देखो जैसे 1 घंटे मिनट कितने होते हैं, सभी बंधुओं को पता होगा कितने होते हैं भाई, 60 मिनट। ऐसे 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, ठीक है। तो 60 मिनट को ध्यान से देखो। अब 60 के अंदर इकाई का अंक कौन सा है, 0, और दहाई का अंक कौन सा है, 6। तो कहने का मतलब जो दहाई वाली संख्या होगी उसका अंक है 6। यानी कि जब अपने घंटे मिनट और सेकंड वाले क्वेश्चन हल करेंगे तो अपने जो दहाई का जो आधार होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और जो इकाई का आधार है, इकाई भी 0 है, तो इकाई का आधार अपने क्या कर सकते हैं, 10 ले सकते हैं, क्योंकि 0 वाला अंक लेना है। और 0 वाला अंक कहाँ से शुरू होता है, आधार के अंदर, 10 के अंदर, क्योंकि जैसे अपने 1 लेंगे तो 1 के अंदर तो 0 ही नहीं है। अब 0 पहली 0 कहाँ आ रही है भाई, 10 में आ रही है, तो उसका आधार अपने क्या लेंगे, 10 लेंगे। और जो दहाई वाला है उसका आधार अपने कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो कोई दिक्कत, यानी कि जब आप बाकी सवालों में नहीं करना, जो बाकी घटाव वाले सवाल करोगे वहाँ पे आपको वही रखना है, आधार 10। बात को ध्यान से समझिएगा। जो घंटे मिनट और सेकंड वाले हैं उसके अंदर अपने दहाई के अंक का आधार 6 लेंगे खाली, बाकी सबका आधार अपने जो इकाई वाला है उसका आधार भी 10 ही रखेंगे। यहाँ पे 6 क्यों लेना है दहाई का आधार, वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 1 घंटे मिनट 60 और 60 का जो दहाई का अंक है वो क्या है, 6, तो आधार भी कितना होगा, 6। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब नोट करना यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूँ, ये 5 और 7 कितने हो गए भाई, 5 और 7 जोड़ने हैं ना, नहीं घटाने हैं, नींद मत लेना। देखो 5 में से 7 घटाए, अब 5 में 7 घट रहे हैं क्या, नहीं घट रहे, तो किसको बुलाना पड़ेगा भाई, बेस्ट फ्रेंड को। तो 7 वाले में क्या लगेगा, एक डॉट लगाना पड़ेगा। तो 7 का परम मित्र कौन है भाई, अब आधार 10 है, 7 का परम मित्र कौन होगा, 3। तो 3 और ऊपर वाला 5 जोड़े कितने बन गए, 8। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास में, 8। अब आगे देखो, अब 2 में से क्या घटाने हैं, 5। 2 में से 5 घट रहे हैं, 5 घटाने हैं ना, नहीं नहीं, 5 के ऊपर क्या लगा है, एक डॉट लगा है। तो 2 में से कितने घटाने हैं, 5 नहीं है, कितने हैं, 6। अब 2 में से 6 तो नहीं घटेंगे, तो क्या करेंगे, किसको बुलाना पड़ेगा, बेस्ट फ्रेंड को। अब बेस्ट फ्रेंड भाई साहब कहाँ से आएंगे, देखो बेस्ट फ्रेंड को पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, दहाई पे बैठा हूँ, और दहाई का जो आधार अपने कितना लिया है, 6। तो 2 में से घटाने हैं भाई साहब 6, और 6 नीचे वाली संख्या है, तो 6 का परम मित्र यानी कि 6 का बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, कि अपने क्या जोड़ें 6 के अंदर भी 6 बन जाए। समझा नहीं मेरी बात, जैसे यहाँ पे 7 था, तो 7 में अपने क्या जोड़ा भी 10 बन गए, 3 जोड़े, क्योंकि आधार कितना था, 10 था। अब यहाँ कितना है, 6, तो 6 का आधार क्या है, 6, तो 6 में क्या जोड़े भी 6 ही बने, तो क्या जोड़ेंगे अपने भाई, 0, यानी इसका 6 का परम मित्र कौन है, 0 है। तो 0 को जोड़ा ऊपर वाले से, किससे, 2 से। तो जैसे 0 को 2 से जोड़ा कितना बन गया, यहाँ पे कितना आया, 2 है, तो उत्तर कितना आ गया अपने पास में, 28। कितना आ गया, 28। अब आगे वाला देखते हैं। अब परमित्र अंक लिया ना, तो 7 वाले में क्या लगाया अपने, डॉट। अब मेरे को ये बताइए कि 6 में से, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल में, ये लो। अब ध्यान से देखिए, अब 6 में से क्या घटाने भाई, 8 घटाने क्या, नहीं,
कितने घटाने हैं, 8 के ऊपर क्या लगा, एक डॉट लगा, यानी कितने घटाने हैं, 9 घटाने हैं। तो 6 में से 9 घटाएंगे तो घट जाएंगे, नहीं घटाएंगे तो किसको चाहिए, किसको बुलाएं, बेस्ट फ्रेंड को। तो बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा भाई आकर, तो 9 का बेस्ट फ्रेंड कौन है कि 10 हो जाए, कौन है भाई, एक, और एक को जोड़ा ऊपर वाले से कितना बन गया, 6 और 1 7, दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद में ध्यान से देखो, अब आगे वाला देखो, 2 में से क्या घटाने हैं अपने को, 5 नहीं घटाने हैं, क्या घटाने हैं, 6। और 6 कैसे बने, क्योंकि पहले वाले के अंदर अपने क्या लिया था, परम मित्र की जरूरत पड़ी थी, और जहाँ पे परम मित्र की जरूरत पड़ती है वहां पर अपने साथ वाले पर क्या लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले बहुत बार बता दिया। देखो अब मैं दोबारा नहीं इसके बारे में बात करूंगा, आप समझ जाइए, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 2 में से अपने क्या घटाने हैं भाई, 6 घटाने हैं। अब 6 किस में आ रहा है, दहाई, तो दहाई का आधार कितना था भाई, 6। तो 6 में क्या जोड़े भी 6 बने, तो फिर वही तरीका, कौन किसको जोड़ेंगे, 0 को। तो 0 क्या आ गया, इसका परम मित्र अंक आ गया, किसका, 6 का। अब 0 को जोड़ा 2 में, तो 0 और 2 कितने हो गए भाई साहब, 2, ठीक है। अब आगे बढ़ा, 1 में से क्या घटाना है भाई, 8 नहीं, कितने घटाने हैं, 9, क्योंकि ऊपर डॉट लगा है। तो 1 में से 9 घटाए, घट रहे हैं, नहीं घट रहे, तो 9 का परम मित्र अंक कौन है भाई, 1, क्योंकि 9 और 1 कितने होते हैं, 10, और 1 ऊपर वाले से जोड़ा तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ठीक है। ऐसे आगे वाला देखो, 3 में से 1 डॉट और 1, ये 3 में से कितने घटाने हैं, 2, तो 3 में से 2 तो घट रहे हैं। अब किसी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि समस्या क्या बिल्कुल छोटी है, अपने कर सकते हैं ना। तो 3 में से 2 घटाए, कितने बच गए भाई, 1। तो उत्तर अपने पास में आ गया 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकेंड। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैं दोबारा आपको बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, जो मैं समझ में आ गई वो बात। यानी कि जब घंटे मिनट सेकंड का अपने सवाल करेंगे तो उसमें दहाई का आधार क्या लेंगे, 6। अब दहाई का आधार अपने 6 लिया, यानी कि अगर इस साइड में मान लो नीचे वाला संख्या अपने पास में 6 आ रही है, तो 6 में आधार 6, तो 6 में क्या जोड़े भी 6 बने, तो क्या आएगा, 0, यानी कि 6 का परम मित्र कौन आ गया, 0 आ गया। अगर मान लो 5 आ रही है, तो 5 का परम मित्र कौन होगा भाई, 1 होगा। 4 का परम मित्र कौन होगा, 2 होगा। ऐसे 3 का परम मित्र कौन होगा, 3 ही होगा। 2 का कौन होगा, 4 होगा, समझ गए ना बात। 1 का कौन होगा, 5, समझा रही बात। 0 का कौन होगा, 6, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा सा इतना ही फर्क आया है कि जब अपने घंटे मिनट सेकंड वाला सवाल करेंगे तो इकाई के अंक का आधार 10 और दूसरे का आधार 6, बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखना, 1 घंटे मिनट सेकंड कितने होते हैं भाई, सेकंड होते हैं, मिनट के अंदर 60 और 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं 60। तो ये जो उत्तर आप निकाल रहे हैं ना, जो अपना 27 मिनट आया है, 28 सेकंड आया है, तो यहाँ पे अगर संख्या ऐसी आ जाए, संख्या ऐसी निकल के आ जाए कि मान लो मैं बात करूं कि यहाँ पे आपके सेकंड आ जाते 72, तो क्या 72 सेकंड होते हैं क्या, नहीं होते। तो क्या करोगे, उसमें से 60 को क्या करोगे आप, माइनस, तो कितने बचेंगे भाई, 12। और 60 सेकंड का क्या बनता है, एक मिनट, वो 1 मिनट आप क्या करोगे इधर ऐड कर दोगे, कितना हो गए 28। तो मिनट हो जाएंगे 28 और सेकंड हो जाएंगे 12, समझ रही बात। अगर मान लो मिनट आपके पास में आ गए, जैसे मैं बोल दूं कि मिनट आपके पास में आ गए 70, तो 70 मिनट होते हैं, नहीं होते, कितने मिनट होते हैं 60। तो उसमें क्या करोगे आप, 60 माइनस करोगे, कितने बचेंगे पीछे 10। और 60 मिनट का क्या बनता है भाई, 1 घंटा, तो 1 घंटा इधर क्या कर दोगे ऐड, तो कितना आएगा 13। तो उत्तर आ जाएगा 13 घंटे 10 मिनट और 28 सेकेंड, समझ रही बात। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 1-2 क्वेश्चन ही है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है, खैर पहले पुरानी बुकों में था लेकिन अब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि अपने एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। ऐसा ना हो कि आपने वैदिक विधि से योग सीखा, फिर वैदिक विधि से घटाव सीखा, और कल को कोई आपसे सवाल करवा के पूछ ले कि भाई करके दिखा, वैदिक विधि से जोड़ करके दिखा, वैदिक विधि से घटाव करके दिखा, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। कैसा भी सवाल आपको डाल दे तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। तो छठी से लेकर 10वीं तक का जो अपना घटाव वाला सिस्टम है वो भी अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ वैदिक विधि से गुना, ठीक है। मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया नहीं, मैं थोड़ा बता दूं कि जो अपना पहला अंक, जो 1 अंक का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका इसी में से बनने वाला है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने जोड़ करवाए, घटाव कराए, अब आगे गुणा करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा वर्ग। यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और वर्ग, इन चारों में से कोई भी एक आपको आ सकता है 1 नंबर का खंड ए के अंदर, पहले चैप्टर में से, ठीक है। और कौन सा आएगा, इन चारों में से भी कौन सा आएगा, वो जैसे ही अपने बोर्ड के एग्जाम आएंगे नजदीक, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर, जैसे ही सेशन के अंदर जो टाइम टेबल निकलेगा, तो जब बोर्ड के एग्जाम का मैं एक दोबारा से वीडियो डालूंगा, तब मैं आपको उसका पूरा परफेक्ट बताऊंगा कि कौन सा
टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ध्यान से इसको कर रहा है तो 80 में से 80 उसका कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पे दिक्कत लगती है, कोई डाउट आते हैं मेरे को, आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको उस डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो आपको डालता रहूँगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका भी अपने अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अब देखो वैदिक विधि से गुणा। तो वैदिक विधि से गुणा के अंदर कक्षा 9वीं और 10वीं आपने दोनों के अंदर पढ़ा है। देखो वैदिक विधि से गुणा जब अपने करते हैं, ठीक है, तो 9वीं 10वीं के अंदर आपने देखा कि आधार 10, 100 और 1000 वाली संख्याओं वाली जो अपने गुणा है वो इन विधियों से अपने कर सकते हैं। तो जो आपकी पहली विधि है, पहली विधि वो आपकी सूत्र एकाधिकैन प्रवेण विधि। अब सूत्र एकाधिकैन प्रवेण विधि क्या है, अब ध्यान से देखना। सूत्र एकाधिकैन प्रवेण विधि आपने 9वीं क्लास में भी की थी और छोटी क्लासों के अंदर भी इसका जिक्र आया है गुणा करने का। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो ध्यान से कि इसमें क्या होता है कि जो आपको दो संख्याएं दी है, इसका लास्ट अक्षर देखो, दो कंडीशनें जरूरी है इसके अंदर लास्ट अक्षर। एक तो जो 3 और 7 लास्ट अक्षर देख रहे हो आप, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो जीरो वाली है, 10, 20 नहीं, आधार सिर्फ 10, 100 मैंने ऊपर लिखा है आपको, 10, 100 और 1000, यानी कि 10, 100, 1000 वाली इसमें से कोई ना कोई संख्या इसके अंदर आनी चाहिए, है ना, जरूरी है। लास्ट वाले अंकों का जोड़, जैसे 3 और 7 है, 3 और 7 का जोड़ कितने बने, 10, तो 10 जो आ रहा है ना आधार के अंदर, कहने का मतलब इसको अपने सूत्र एकाधिकैन विधि से कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, वो ये है कि इसका जो प्रथम अंक है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 7 और यहाँ भी क्या है 7। तो जो ऐसे ऐसे गुणा वाले क्वेश्चन हैं उसको आप सूत्र एकाधिकैन विधि से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 3-4 एग्जांपल आपको यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करें कि हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे बात करें कि ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ले लिया 65, तो 65 गुणा 65 हो सकता है सूत्र एकाधिकैन से, क्योंकि लास्ट वाला 5 और 5 कितने हो गए 10 और पहला अक्षर क्या है सेम। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लूँगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया 42 × 48। अब ध्यान से देखो 8 और 2 10 बन रहा है बात, और पहला अक्षर क्या बिल्कुल सेम है। ऐसे अगर मान लो मैं लूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ी संख्या का जिक्र अपने करें यहाँ पे, तो देखो 522 इंटू, अगर मैं बात करूँ 522 इंटू 500, एक मिनट रुको, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, रुको मैं लिखने वाला हूँ इसको हल्का सा। जैसे मान लो लिख दूँ यहाँ पे 548 इंटू 552। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो पहला पहला अक्षर समान है, इसका भी 5 इसका भी 5, और लास्ट वालों को जोड़ के देखो भाई कितना बन रहा है, 48 और 52 कितने बन गए, कितने बन गए 100। तो 100 आ रहा है आधार, यानी कि इसको अपने एकाधिकैन विधि से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप बना सकते हो, और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलो इनको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होता है। तो ध्यान से देखो कि जो अपने एकाधिकैन का मतलब क्या हुआ, एक अधिक, मैं इसको फॉर्मूला भी आपका डिस्क्राइब करने वाला हूँ किस तरीके से करना है। तो आपने क्या करना है, जब इस गुणा वाली विधि को करोगे तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहला अक्षर समान है तो वैसे का वैसा लिख लो, कितना आ गया 7 का 7। अब 7 से सूत्र एकाधिकैन, एकाधिकैन का मतलब क्या हुआ, एक अधिक, तो 7 से जब ऐसे ही एक ज्यादा किया आपने, 7 से एक ज्यादा करो कितने बनेंगे 8, तो 7 इंटू 8, ठीक है, पहले खाने के अंदर या पहला बॉक्स है उसमें अपने लिखेंगे 7 इंटू 8, फिर अपने यूँ आड़ा तिरछा निशान लगाएंगे और लास्ट में जो दोनों संख्याएं बच गई उनका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या बचा है, एक था 7 और एक था 3, तो इनका सीधा मल्टीप्लाई, और आगे वाले जो अक्षर समान है तो एक तो वैसे का वैसा लिख लिया और दूसरे के अंदर अपने क्या कर लिया, एक बढ़ाकर लिख दिया। अब ध्यान से देखो 7 इंटू 8 कितने होंगे भाई 56, और 7 इंटू 3 कितने हो गए 21। उत्तर कितना है अपने पास में 5621। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है इस तरीके का, तो ध्यान से देखिए, पहला अक्षर समान है भाई, कितना आ रहा है 31 एंड 31। अच्छा अब ध्यान से देखो, पहला 31 है तो क्या करेंगे, पहला सेम टू सेम 31 का 31, फिर क्या करेंगे 31 से एक बढ़ाकर कितने हो गए भाई 32। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल कि पहला 31 का 31 लिखोगे, फिर 31 से एक बढ़ाकर लिखोगे, कितना आएगा 32। ठीक है, तो पहला बॉक्स कंप्लीट, फिर क्या करेंगे यहाँ पे तिरछी लाइन, और फिर क्या करना है अपने को, जो बाकी बच गया पीछे वाला अक्षर कौन है, एक तो आपका 1/7 और दूसरा आपका है 6/7। अब आप सोचोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि लास्ट वाला का जोड़ क्या होना चाहिए 10 और 100, तो इनको जोड़ के देखो आप, 1/7 और 6/7 को जोड़ा तो लघुत्तम लिया कितना आया भाई 7, 6 और 1 7, 7 में 7 का भाग कितना आ गया भाई 1,
तो आधार आपका 1, 10, 100 इनमें से आ रहा है ना, तो यानी अब अपने इसको सूत्र एकाधिक n से हल कर सकते हैं। देखो ध्यान से थोड़ा सा और नोट कीजिए कि 31 इंटू 32 ऑब्लिक इनके गुणा, इनकी अपने मल्टीप्लाई की लास्ट वालों की, तो 6 एकम 6 और नीचे वाला 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो 31 इंटू 32, जैसे 31 और 32 की अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा अपने पास में 992 और साथ में क्या लग गया 6/49। तो दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अपने एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें, हल्का सा एक और। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको और कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो अपने कैसे करेंगे। देखो 588 इंटू 512, अब इसमें सेम अक्षर कौन सा है, आप साथ साथ थोड़ा सा इसको नोट करना। सेम अक्षर कौन सा है, 5 पहली संख्या 588 की और 512 का भी पहला अक्षर कौन है 5, दोनों अक्षर समान है तो क्या करेंगे 5 एक तो वैसे का वैसे लिखेंगे और दूसरा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 बढ़ाकर, तो 5 और कितने हो गए भाई 6। फिर क्या करेंगे तिरछी लाइन लगाएंगे और बाकी जो अक्षर बचे उनकी क्या कर देंगे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई 88 इंटू 12। अच्छा दोनों को जोड़ के भी देख लो, 88 और 12 कितने हो गए 100। तो बात बन रही है ना, जो मैंने शुरू में कंडीशन बताई है कि लास्ट वालों का जोड़ 10, 100, 1000। ठीक है, और जो आगे वाला अक्षर वो क्या होना चाहिए समान। तो 5 इंटू 6 कितना हुआ भाई 30 और 88 इंटू 12 कितना हुआ 1056। तो इसको सेम टू सेम अपने लिख दिया, कितना हो गया 30, 10, 56, ये अपना आंसर आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ये आपको पीडीएफ और नोट्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि नोट्स मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के द्वारा यहाँ आपको मेरे को थोड़ा मैसेज कर देना, मैं आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मैं आपको इस सारे की सारी पीडीएफ आपको दे दूँगा, आप आराम से बैठ के इसको अपने नोट कर सकते हैं या इसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। एक बार तो आपको यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ कि जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही आप कोई भी चीज़ अपनी ख़त्म होती है, जैसे अपने अपने अभी थोड़ी देर पहले जोड़ किया, फिर अपने घटाव किया, अब अपने गुणा कर रहे हैं और गुणा की अपनी फर्स्ट विधि कर रहे हैं, तो जैसे ही फर्स्ट विधि खत्म हुई वैसे ही आपने क्या करना है ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं या इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा आपने रफ कॉपी पे लिखना है और खुद ब खुद करके देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे 2-3 बातें मेंशन की है, यानी 1056 आ गया तो अपने वैसे के वैसे यहाँ पे नोट कर दिया कि अगर ऐसा ना हो कि जैसे 88 इंटू 12 किया तो कितने अक्षर है भाई 88 इंटू 12 में कितने टोटल अक्षर कितने हो गए 4, 8, 8, 1, 2, ये 4 अंक है टोटल। और जैसे इनकी गुणा की तो अपने पास उत्तर कितने आया 1056, इसमें भी कितने अक्षर है भाई 4 अक्षर हैं, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। अगर मान लो बाई चांस कम हो, जैसे 88 इंटू 12 कितने अक्षर हैं 4, तो उत्तर में भी आपके चारों के चारों अक्षर या 4 अंक होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 42 इंटू 10 किया तो टोटल अंक कितने हो गए भाई 42 इंटू 10 के अंदर 4, 2, 1, 0, कितने अंक हो गए 10, कितने अंक हो गए 4 अंक हो गए। तो 42 इंटू 10 को जैसे अपने मल्टीप्लाई किया टोटल अंक कितने हैं 4 अंक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो अपने कितना उत्तर आया 420, लेकिन 420 में कितने अक्षर है 3 अक्षर है, यानी कि जिन अक्षरों के अपने गुणा कर रहे हैं वो टोटल अक्षर कितने हैं 4 हैं, लेकिन जो उनका उत्तर आ रहा है वो कितने अक्षरों में आ रहा है 3 अक्षरों में आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, क्या करना है आप 420 को जैसे मान लो यहाँ पे अपने 30/420 आ जाता, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं एज एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखते 30/420 नहीं लिखते, ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अक्षर कितने थे 4 थे, तो ये जो अंक है वो कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने साथ आगे क्या लगाओगे आप एक 0 ऐड करोगे इसके अंदर, ठीक है, तब ये आपका सही होगा। तो आप 420 को क्या लिखोगे 0/420, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। समझा ये बात, पता लगा? थोड़ा सा मैं रिपीट करा दूं हल्का सा कि जब एकाधिकरण करोगे तो पहला अक्षर सेम, वो सेम टू सेम उतारना है, फिर उसमें उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है एक अक्षर को बढ़ा के, जैसे 5 है तो 5 में 1 बढ़ाए कितने हो गए 6, और 6 इंटू 5 कितने हो गए 30, तो पहला खंड अपना क्या हो गया पूरा, और बाकी जो अक्षर बच गए उनकी आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, और वो तभी मल्टीप्लाई होगी जब उनका जोड़ क्या होगा 1, 10, 100 या 1000 हो सकती है, लेकिन सूत्र एकाधिकरण में ये चीज़ होनी जरूरी है। उनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर जितने अक्षर हैं, जैसे 4 अंकों की मल्टीप्लाई करी है आपस में, तो उत्तर भी कितना आना चाहिए 4 अंकों में आना चाहिए। ठीक है, तो फिर अपने उसको वैसे सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे को जरूर बताएं। फिर आपने आगे सूत्र निखलम उपाधार विधि, जो इसकी सेकंड विधि है, गुणा करने की जो विधि है आपकी किताब के अंदर टोटल आपके शायद 4 विधियां हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको चारों की चारों यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सूत्र निखिलम उपाधार विधि क्या है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, ये आपके वर्ग में भी काम आ जाएगी, है ना, ये आपके घन में भी काम आएगी, ये आपके भाग के अंदर भी काम आएगी। तो निकलम उपादार विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। कैसे उसको अपने हल करना है, क्या चीज़ के अंदर बेसिक है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। पहली बात क्या जरूरी है इसके अंदर, एक तो नाम आएगा आधार, दूसरा आएगा उपाधार, तीसरा आएगा विचलन। अब आधार क्या होता है, देखो जो अपने पहले ले रहे थे 10, 100, 1000, ठीक है। उपाधार, उपाधार होता है आधार को सहायता देने वाला। जैसे आपने टीम, कोई टीम गेम खेलते हो आप, है ना, तो टीम के अंदर क्या होता है, एक होता है कैप्टन और एक होता है वाइस कैप्टन, एक कप्तान और एक उप कप्तान। तो कप्तान की सहायता कौन करता है रणनीति बनाने में, उप कप्तान करता है ना। तो वैसे आधार की सहायता कौन करेगा, उपधार करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसे संख्या तक पहुंचना है, तो उपाधार को आधार की सहायता के लिए रखा गया है। तो वो संख्या क्या हो सकती है उपाधार के अंदर, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अक्षर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब वो कैसे सहायता करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, एक बार आप इनको समझ लीजिए। अब आ गया विचलन। तो विचलन क्या है, देखो विचलन होता है कि जैसी संख्या, जो संख्या आपको दी है उस संख्या में से आप आधार या उपाधार को घटा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई को घटा देंगे, तो जो आपके पास बचेगा शेष वो आपका क्या होगा, विचलन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने 512 वाला, तो 512 वाले के अंदर मैंने आधार लिया, देखो आधार कितना लिया मैंने, 100। क्यों लिया, क्योंकि अगर 10 लेता तो बहुत पीछे काम चला जाता ना, 1000 लेता तो बहुत आगे चला जाता, तो मैंने आधार लिया 100, 100 आधार लिया। अब 100 को भाई साहब यानी कि इस कप्तान को इस संख्या तक पहुंचना है, किस संख्या तक, 512 तक। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कप्तान बोल रहा है वाइस कैप्टन को, उपाधार को बोल रहा है भाई आजा, ठीक है। तो उपाधार भाई साहब आ गए, इन्होंने क्या किया, 100 को किसके पास पहुंचाया, 512 के पास में पहुंचाया, ठीक है। तो 100 के साथ में अपने उपाधार लिया 5, तो 100 इंटू 5 कितने हो गए, 500। अब मान लो इस संख्या 400 थी तो क्या कितना लेते, 4 लेते। अगर 300 होती तो 3 लेते, है ना। अगर 200 होती तो 2 लेते। अगर 100 ही होती या 100 के नज़दीक होती, जैसे 102, 103 होती, तो फिर इसकी उपाधार की जरूरत अपने को थी क्या, नहीं थी, क्योंकि कप्तान साहब खुद ही पहुंच गए थे। तो उपाधार का मान कितना हो जाता, 1 हो जाता। यहाँ इसको लिखने की जरूरत भी अपने को नहीं थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 100 आधार है, तो इसका उपाधार कितना हो गया भाई, 5। तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। 500 तो हो गया, लेकिन फिर भी 512 में अब कितने बच गए पीछे, 12। तो ये 12 के आगे आपके विचलन। याद रखना 500 से अधिक, 500 में क्या जोड़ें कि भाई 512 बन जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 12। तो जो ये 12 है वो क्या है, विचलन है। समझाएगी बात, आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, विचलन क्या होता है, पता लग गया। अब दोबारा एक बार थोड़ा सा और बता दूंगा आपको कि जो 512 है इसका अपने आधार लिया 100। अब 100 तो बहुत दूर है 512 से, तो क्या किया, 100 को 512 के पास पहुंचाने के लिए उपाधार की जरूरत पड़ी। तो 100 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 500। अब 512 करने के लिए 500 में क्या जोड़ें कि 512 बन जाए, तो शेषफल कितना बचा अपने पास में, 12 बचे, ठीक है। यानी कि 512 में से 500 घटाए कितने बचे, 12। तो वो 12 के आगे अपना विचलन आ गया। अब इसको सवाल के अंदर यूज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं, कैसे करेंगे देखो। जैसे अपना क्वेश्चन है 54 इंटू 56। अब ध्यान से देखो, तो 54 इंटू 56 इसका आधार में क्या लूँ, 10, काम चल जाएगा ना। आधार 10 लिया, उपाधार कितना लेना पड़ेगा भाई, उपाधार लेना पड़ेगा अपने को 5। क्यों लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 10 इंटू 5 कितने होते हैं भाई, 50। आगे 54 और 56 के पास में, बस इसीलिए अपने को उपाधार की जरूरत थी, ठीक है। अब 54, ये टोटल अपने हो गए 50। अब 50 हो गए तो 54 तक पहुंचने की क्या चाहिए अपने को भाई, 4 चाहिए। तो 54 का विचलन कितना आया, 4। और 56 तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए अपने को, 6 और चाहिए, है ना। तो 56 का विचलन कौन होया, 6 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 54 का विचलन अपने पास में है 4 और 56 का विचलन अपने पास में है 6। अब देखो, अब ऐसा करने के बाद में आपने क्रॉस जोड़ना है। क्या करना है, क्रॉस। अब क्रॉस क्यों जोड़ना है वो आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। अब क्रॉस कैसे जोड़ोगे, देखो जैसे इसने क्या किया कि 56 के साथ में क्या जोड़ा भाई, 4 जोड़ा। 56 और 4 कितने हो गए, 60, यानी कि तिरछा। और 54 के साथ में किसको जोड़ा, 6 को। 54 और 6 भी कितने हो गए, 60, यानी कि 56 और 4 भी 60 और 54 और 6 भी 60, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। अगर मान लो आप 54 और 4 को जोड़ दो, 54 और 4 कितने हो गए, 58, और 56 और 6 कितने हो गए भाई, 62। तो मैच नहीं कर रहे, यानी कि जो आप जोड़ोगे वो क्या करना चाहिए, जोड़ा बिल्कुल मैच करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने इसको क्या करते हैं, निकलन विधि का एक रूल है कि इसको अपने क्या जोड़ते हैं, तिरछा जोड़ते हैं। तो तिरछा जोड़ा, तो कोई भी जोड़ा उठाना है अपने को, देखो चाहे 54 और 6 उठा लो और चाहे 56 और 4 उठा लो। अब क्या करना आपने, देखो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या कि जो उपाधार है, पहले अपने लिखेंगे उपाधार।
उपाधार कितना है भाई अपना 5, तो यहाँ पे लिख लिया 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे किसी भी एक जोड़े की, चाहे आप 54+6 ले लो और चाहे आप 56+4 ले लो, क्योंकि दोनों का जोड़ी क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो अपने एक जोड़ा यहाँ पे लिख लिया, चाहे 54+6 लिख लो और चाहे लिख लो आप 56+4। तो ये अपने यहाँ लिख लिया। तो पहले उपाधार, उसके साथ गुणा करने किसी भी एक जोड़े की संख्या प्लस विचलन, और उसके बाद में दोनों जो विचलन आपके पास में आए हैं इन दोनों की क्या करनी है आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो ध्यान से, 6 चौका 24, 54 और 6 कितने हो गए भाई 60, 60 की गुणा की किससे 5 से, तो कितना आया 300, यानी कितना आ गया 300, और यहाँ पे अपने ऑप्लिक लगा के क्या लिखेंगे 24। तो ये चीज़ अपने पास में आ गई। अब इतना करने के बाद में ध्यान से देखो, जो लास्ट वाला अक्षर है अपना कौन 24, कितने अक्षर है 24 में 2 अक्षर है, कितने अक्षर है 2, और आधार में जीरो कितनी है 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो आधार में जीरो होगी, जितनी जीरो होगी उतने अक्षर अपने को यहाँ पे रखना है। जैसे आधार में जीरो कितनी है 1, तो अक्षर भी कितने रखेंगे यहाँ पे 1 ही रखेंगे। बाकी जो बच्चे अक्षर वो कहाँ ले जाएंगे अगले खंड में हसल के रूप में। जैसे मान लो यहाँ है, तो यहाँ अपने पास में क्या आ गया 300 का 300 आ गया, और 24 में से अपने यहाँ पे क्या रख लिया अकेला, लास्ट वाला अक्षर कौन है 4, और ये जो 2 है वो कहाँ चला गया भाई साहब आ गया असल में। जैसे यहाँ पे क्या चला गया असल में, तो 300 के अंदर 2 जोड़े कितने बन गए 300/4, टोटल कितना उत्तर आ गया अपना 3024। समझा की बात, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं मैं, देखो कि 54 और 56 गुणा करनी है, तो 54 और 56 का आधार 10, उपाधार 5, जो कि 10 × 5 50, 54 और 56 के पास में पहुंच गए अपने 50 लेकर। अब 54 का विचलन क्या होगा 50 से कितने ज़्यादा है भाई 4, और 56 का कितना होगा 6, जो कि 50 से कितने ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। दोनों को अपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो अपना उपाधार है वो लिखेंगे, उसके बाद में कोई भी एक जोड़ा क्रॉस, चाहे 54 और 6 को जोड़ लिया और चाहे 56 और 4 को जोड़ लिया, कितना दोनों का जोड़ के आ रहा है सेम, तो अपने यहाँ पे लिख लिया कितना आ गया 60। और लास्ट खंड में क्या करेंगे विचलन की गुणा, गुणा करने के बाद जो अपने पास में संख्या आएगी उसमें लास्ट खंड में देखो कितने अक्षर आ रहे हैं, जितनी जीरो हो उतने अक्षर रखेंगे अपने। अब यहाँ पे 24 था तो अक्षर कितना रखा अपने को, एक जीरो तो एक अक्षर लिखा, और बाकी जो 2 बच गए उसको अपने ऐड कर दिया आगे वाले खंड में। तो 300 और 2 कितने हो गए भाई 302, और पीछे कितना बच गया 4, तो कितना बन गया 3024। डन, कोई दिक्कत नहीं है शायद। चलो अपने अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये है 588 × 512, अब ध्यान से देखो 588 × 512। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला आपको इस चीज़ को, आप थोड़ा ध्यान से देखना, दोबारा तभी करवाएंगे अपने जब कोई डाउट में अपने आएंगे। अब थोड़ा सा आप समझ चुके हो, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल अपने लेना चाहिए। देखो 588 × 512, अब देखो क्या आ रहा है इसके अंदर भाई, पहला अक्षर क्या है सेम, वो किस में था एकाधिक ज्ञान में, तो पहले क्या लेना पड़ता है निकलम विधि का। जैसे निकलम का नाम आया आपको क्या याद रखना है, सीधा ही मेरे को पहली बात याद रखनी है आधार, फिर याद रखना है उपाधार, फिर याद रखना है विचलन। अब आधार कितना आएगा भाई 588 का 100, उपाधार कितना है 5, क्योंकि 100 × 5 कितने होंगे भाई 500, 500 हो गए। अब पीछे देखो 588, 500 को 588 तक पहुंचना कितनी चाहिए अपने को 88, और 500 को 512 तक पहुंचना तो कितनी चाहिए अपने को 12, तो विचलन कितना आ गया 88 और 12 को अपने सामने लिख लिया। ठीक है, अब वही तरीका क्रॉस जोड़ना है, तो 512 और 88 कितने हो गए 600, ऐसे ही 588 और 12 कितने हो गए 600, तो कोई भी जोड़ा उठा लो। तो वही सेम तरीका क्या करना है अपने को, पहले क्या आएगा भाई, पहले आएगा उपाधार, क्या आएगा उपाधार, उपाधार लिख लिया। उसके बाद में एक जोड़ा उठाना है कोई भी, तो दोनों जोड़ों का जोड़ कितना आ रहा है भाई 600 ही आ रहा है, तो कोई भी एक जोड़ा उठा लो। जैसे 5 × अपने मैंने उठा लिया 588 + 12, तो आप जरूरी नहीं कि 588 + 12 ही यहाँ पर लिखो, मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 512 + 88, ये भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर 600। उसके बाद क्या करते हैं दोनों विचलन की गुणा, तो विचलन की गुणा कितनी है अपने पास में 1056, और यहाँ 5 और 6 की गुणा की कितना आ गया अपने पास में 3000। देखो ध्यान से, तो 1000 कितना आ गया 56। अब मैंने क्या बताया था कि जो आधार हो आपके पास में उसमें जितनी जीरो है उतने अक्षर अपने को लास्ट वाले खंड के अंदर रखने हैं, या प्रत्येक खंड में रखने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो आधार कितना था 100, और 100 में जीरो कितनी है 2, तो 2 अक्षर यानी कि कितने 56, ये सिर्फ अपने लास्ट खंड में रखेंगे। बाकी जो आगे वाले 10 हैं इसको अपने आगे वाले खंड के अंदर क्या कर देंगे अक्षर के रूप में ऐड कर देंगे। देखो तो यहाँ कितना था 3000, 3000 में ये 10 अपने क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो कितना बन गया 3010, और यहाँ कितना बच गया 56, टोटल उत्तर आ गया अपना अपना 30 10 56। समझे बात। अब इसका फॉर्मूला बना कैसे, अब ध्यान से देखो मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ।
अब ऊपर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5, 5 क्या था, उपादार, तो पहले अपने क्या आएगा, उपादार, क्या आएगा, उपादार। सूत्र याद करने का तरीका मैं बता, पहले क्वेश्चन कर लो फिर अपने सूत्र तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो उपादार इनटू क्या लिखा मैंने, संख्या, 588 क्या थी, सवाल की कोई संख्या थी, ऐसे आप 512 लिखते वो भी क्या थी, एक सवाल की संख्या थी। तो उपादार इनटू संख्या, प्लस में अपने क्या किया, उसका विचलन, क्या किया, विचलन, कौन सी संख्या, अगर संख्या आप जो संख्या ले रहे हो तो जो विचलन आप किसका लोगे, दूसरी का। क्यों लोगे, क्योंकि अपने बताया कि क्या करेंगे, अपने क्रॉस जोड़ते हैं ना, ऊपर मैंने आपको बताया। तो 588 प्लस 12, तो क्या हो गया, 588 संख्या है और 12 क्या है, विचलन है। तो सूत्र बन गया उपादार गुणा संख्या प्लस विचलन, और खंड यानी कि ऑब्लिक लगा के दूसरे खंड में क्या किया, अपने विचलन का गुणा। तो ये आपका फॉर्मूला भी बन गया एक तरीके से, आप इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो जब आप निकलम के सवाल करोगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो मेरे को बता देना। तो आप जैसे मैंने बताया ऊपर से वैसे भी कर सकते हो, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पहले उपाधार, आधार और विचरण वो आपको जरूर लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। अब अपने आगे करते हैं, देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, नेक्स्ट वाला जो विधि अपनी थर्ड विधि वो है सूत्र एक न्यूनयन प्रमेय विधि। अब आपकी दो विधियां होगी गुणा की, एक एकाधिकन और एक न्यूनयन, सॉरी एकाधिकन और एक निखलम। थर्ड जो विधि अपनी है वो है सूत्र एक न्यूनयन प्रमेय। तो इसमें अपने को क्या करना है, इसकी खास बात क्या है, ये सिर्फ उन्हीं सवालों को हल करेगी जिनके अंदर किन्हीं दो संख्या को अगर अपने गुणा करें तो उसमें से ये जरूरी है कि एक संख्या के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 होना चाहिए, कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। और न्यूनयन का मतलब क्या हुआ, देखो न्यूनयन का मतलब वहां आपने पढ़ा एकाधिकैन, क्या पढ़ा, एकाधिकैन। तो क्या किया, एक अधिक, यानी कि आपने एक हसल के रूप में एक डॉट लगा के एक अधिक किया हर बार, ठीक है। और गुणा के अंदर भी आपने क्या किया, एक संख्या सेम रखी, दूसरे के अंदर आपने एक जोड़ा यानी एक अधिक किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक न्यूनयन, यानी आपने को एक क्या करना है, कम करना है। अब कम कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से नोट करो। जैसे मान लो ये सवाल है, तो 47 इंटू 999, तो चेक करो दोनों में से कोई एक संख्या में सारे 9 हैं क्या, नहीं, जैसे 999 है तो सारे क्या इसके अंदर 9 है, यानी इसको अपने किससे कर सकते हैं, सूत्र एक न्यूनयन प्रमेय विधि से हल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तो पहला अक्षर 47, तो सूत्र एक न्यूनयन, न्यून यानी कि एक कम, तो 47 में अपने क्या कर दिया जी, एक कम कर दिया, कितना आ गया, 46। अब एक कम करने के बाद में जो उत्तर आएगा उसको अपने दूसरी संख्या में से माइनस करना है, ठीक है, समझा रही बात, कि जो पहली संख्या है उसमें से अपने एक कम करेंगे, क्योंकि विधि कौन सी है, एक न्यूनयन। जैसे ही एक कम हुआ जो उत्तर आया उसको अपने दूसरी संख्या में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 47 में से एक गया 46, और 999 में से 46 कितने बचे, 953। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक आधा एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं कोई। जैसे आपका ये 137 इंटू 9999, तो दूसरी संख्या में सारे के सारे 9 है, तो क्या करते हैं भाई, पहली में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो 137 में से एक घटाया कितना आएगा, 136। अब 136 क्या करेंगे, दूसरी संख्या में से घटाएंगे, कौन सी संख्या में से, 9 वाली संख्या में से, ठीक है। तो घटाया तो कितना उत्तर आया, 9863। तो ये अपना आंसर अपने पास में आ गया, ठीक है जी। अब अपना ये छोटी सी विधि है बिल्कुल। अब चौथी विधि, चौथी विधि का नाम है सूत्र उद्रव दीर्घ व्यासम, इसको बोला जाता है। ये विधि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वाली विधियां जो अपने की थी, एकाधिकन किया था, न्यूनयन किया था, निकलम किया था, उसमें कोई ना कोई कंडीशन लग रही थी। क्या कंडीशन थी, जैसे एकाधिकन में क्या थी कि पहला अक्षर सेम होना चाहिए, बाकी का जोड़ 10 होना चाहिए, ऐसे निकलम में था, है ना। न्यूनयन के अंदर क्या कंडीशन आई कि एक संख्या सारी की सारी 9 होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी ये है सूत्र उर्ध्व दीर्घ व्यास, इसमें कोई भी आपको कंडीशन नहीं लगेगी, आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं आराम से। ये विधि सभी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि उर्ध्व दीर्घ का क्या मतलब हुआ। उर्ध्व का मतलब होता है खड़ा, जैसे कोई भी अक्षर आपने इसको खड़े तरीके से लिख दिया, ठीक है, किसी भी चीज को आपने यूं खड़े तरीके से लिख दिया तो वो क्या हो गया, उर्ध्व हो गया। और कोई भी चीज को अपने यूं तिरछा क्रॉस कर दिया तो वो क्या होगी, तिरक हो गई, ठीक है। तो अपने क्या करना है, अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दूं कि उर्ध्व दीर्घ का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये देखो आप, 6 और 4 किस रूप में लिखे हैं मैंने, खड़े रूप में लिखे हैं। 6 के नीचे 4 खड़ा रूप है, यानी कि 6 इंटू 4 कितना आ गया, 24। तो ये खड़ा रूप है, यानी कौन सा रूप है, उर्ध्व रूप है, ठीक है। ऐसे मान लो 42 इंटू 40 लिखा, तो इसको अपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई
लिखा है इसको, देखो ध्यान से, अब दिख रहा है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है, तो ये अपना क्या हो गया, तिरक हो गया। कैसे गुणा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो संख्या को गुणा करनी है अपने को क्या करेंगे, 4 × 6 कितना आया भाई 24, और 4 × 2 कितना आया 8, 24 और 8 कितना हो गया 32। तो कैसा गुणा किया अपने, ये अपने तिरक तिरछा गुणा किया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, तिरक तरीका। अब अगले वाला देखो, इसमें उधर व तिरक दोनों है, देखो 3 संख्या आ गई, तो इस इधर से जो कोने वाले इन दोनों का गुणा, इधर इन दोनों का गुणा, और बीच में 4 और 4 का गुणा। अब ध्यान से देखो, 6 का 3 से गुणा कितना आएगा भाई 18, 5 का 2 से किया 10, और 4 का 4 से किया 16, तीनों को जोड़ा कितने बन गए 44। तो इसमें क्या हो रहा है, तिरक भी हो रहा है और क्या हो रहा है, उद्धर्व भी हो रहा है। उद्धर्व किसका हो रहा है 4 और 4 का, और तिरक किसका हो रहा है 6, 3 और 5, 2 का हो रहा है ना। तो इसमें दोनों मेथड है, तिरक और उद्धर्व, यानी कि जब तीन संख्याओं का अपने गुणा करेंगे तो अपने इस तरीके से करेंगे, कोने कोने वालों का तिरछा गुणा और बीच वाले का उद्धर्व गुणा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। देखो जैसे अगर 4 संख्याओं का आ जाए तो क्या करेंगे, वही तरीका, चारों के अंदर क्या करेंगे, कोने कोने वाले का तिरछा, और जो बीच वाले दो है उन दोनों का भी क्या करेंगे तिरछा। यानी एक प्रकार से 4 संख्याओं का जो गुणा होगा उसमें उद्धर्व की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे अपने तिरक की गुणा करेंगे। अब सवाल के अंदर इसको कैसे यूज करना है, देखो ध्यान से, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पता लगे ना, 4 × 2 8, 3 × 1 3, ऐसे 3 × 4 यानी कि 3 का 4 से गुणा कितना आया 12, 2 का 1 से कितना आया 2, सबको जोड़ा कितना आया 25, और सारे गुणा क्या थे तिरक थे, तो ये कौन सी गुणा हो गई, तिरक गुणा हो गई। अब अपने करते हैं उद्धर्व तिरक फुल कंसेप्ट, कि इसके ऊपर सवाल कैसे बन के आने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये सवाल है, देखो इस सवाल में क्या है कि 362 × 143, तो मैंने इसको पहले उद्धर्व रूप में लिख लिया। ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे तो आपको एक एक स्टेप लिखते जाना है। जैसे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है 3, नीचे कौन आ रहा है 1, तो पहले आपने लिख लिया 3 और 1, फिर दोनों अक्षर लो साथ में, कितने हैं 36 और 14, तो दोनों को लिख लिए। फिर अपने तीनों अक्षर साथ में लो, 362 और 143, तो तीनों को लिख लिए। अब क्या हुआ, संख्या खत्म हो गई, जहाँ पे संख्या खत्म हो जाएगी वहाँ पे पहला पहला अक्षर छोड़ देना, उसके बाद वाले सारे अक्षर लिख लेना। तो पहला अक्षर कौन सा, अभी 3 और 1 थे, छोड़ दो। कौन से आगे आगे 62 और 43, तो दोनों लिख लिए। उसके बाद दूसरा भी छोड़ दो, क्या बच गया लास्ट में 2 और 3। समझा रही बात, एक बार फिर सुन लो कि जब अपने गुणा करेंगे तो पहले पहला अक्षर 3 और 1 लिख लिया, फिर दोनों अक्षर 36 और 14 लिख लिए, फिर तीनों अक्षर लिख लिए 362 143, है ना। फिर पहला छोड़ दिया, बाकी जो दोनों दोनों लिख लिए। फिर क्या किया, दूसरा भी छोड़ दिया, बाकी दोनों लिख लिए। ठीक है, तो अपने करेंगे इसको, देखो 3 × 1 कितना आएगा भाई 3 × 1, देखो ध्यान से, 3 × 1 3, क्या कौन सा गुणा किया मैंने, उधर गुणा किया है। दो संख्या गुणा कैसे होता है मैंने ऊपर बताया अभी आपको, क्या होता है तिरक गुणा, तिरछा गुणा। ठीक है, तो करोगे तो क्या आएगा, 4 × 3 कितना आया 12, और 6 × 1 6, तो 12 और 6 कितने हो गए भाई 18। ठीक है, फिर 3 को गुणा कैसे करते हैं, कोने वालों का तिरक और बीच वाले का उद्धर्व। तो 3 × 3 9, 2 × 1 2, और 6 × 4 24, तो 9 2 और 24 को जोड़ा कितना आ गया 35। ठीक है, ऐसे आगे वाला 6 और 3 की गुणा 18, 4 और 2 की गुणा 8, 18 और 8 कितने हो गए भाई 26, फिर 2 और 3 की गुणा कितनी आ गई 6, तो सारे आ गए अपने पास में। तो पहला अक्षर आया 6, फिर आया 26, फिर आया 35, फिर आया 18, फिर आया 3। अब जब इनको लिखोगे आप तो याद रखना हर खंड में से अपने को सिंगल अक्षर ही लेना है, बाकी जो बचे अक्षर होंगे वो असल के रूप में आगे वाले के अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 का क्या आ गया 6, फिर 26 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, और बाकी जो दो बच के वो कहाँ होंगे साथ वाले में ऐड कर दिए असल के रूप में। तो 35 और 2 37, 37 का क्या लगाया 7 असलाई 3, 18 और 3 21, 21 से क्या लगा भाई 1 का असलाई 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। डन, समझे बात। चलो एक सवाल और करके देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये सवाल है 42 × 56 वाला, तो देखो ध्यान से। तो पहले क्या करेंगे भाई, पहली संख्या कौन सी है 4 और 5, तो पहले अपने लिख लिया 4 और 5। ठीक है, फिर दोनों अक्षर 42 और 56, फिर अच्छा संख्या पूरी हो गई तो क्या करेंगे पहला छोड़ देंगे, बाकी जो बच गए कौन है 2 और 6। अब कोई बचा और नहीं बचा तो इसमें कितना आए 3 स्टेप आए। तो लिखो 4 × 5 20, फिर 6 × 4 कितना आ गया 24, और 5 × 2 10, तो 24 और 10 कितने हो गए भाई 34, 6 × 2 12। ठीक है, फिर वही तरीका, कितना उत्तर आ गया 20 34 12, तो 2 का क्या लगा 12 के अंदर क्या लगा 2, असल कितनी आई 1, 34 और 1 35, 35 का 5, असल कितनी आई 3, और 20 और 3 23, तो उत्तर आ गया 2352। समझ आ रही मेरी बात, यानी कि जो
एक का गुणा कैसे करते हैं, दो का कैसे करते हैं, तीन का कैसे करते हैं, चार का कैसे करते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब करना कैसे सवाल के अंदर, तो पहले आप एक संख्या लिखोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जैसे ही संख्या खत्म हो जाए तो पहली छोड़ दो, दोनों लिख लो, फिर दूसरी छोड़ दो, फिर आगे वाली लिख लो, ठीक है। इससे अब अपने चार वाला करके देखते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा, ताकि पता लग जाए आपको कैसे हुआ। ये चार वाले में देखो, तो शुरू करते हैं अपने। तो पहले लिखा अपने 2 और 3, पहली संख्या 2 और 3, उसके बाद में कौन से लेने हैं, दो अक्षर, 24 और 31, फिर तीनों अक्षर 241 और 312, फिर चारों अक्षर 2413 और 3124। अब यहाँ आकर संख्या क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्या करेंगे, पहले वाला अक्षर छोड़ दो, कौन सा, 2 3 वाला, बाकी लिख लो कौन सा है, 413 और 124। फिर क्या करना है, दूसरे वाला भी छोड़ दो, बाकी दोनों लिख लो, 13 और 24। फिर क्या करना है, तीसरे वाला भी छोड़ दो, कौन सा लिखना है, 3 और 4। उसके बाद में वैसे ही गुणा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। 2 और 3 का गुणा 6, 2 वाला आपको आता है, 3 वाला आपको आता है, अब 4 वाला पहली बार आया, देखो आप, वो तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, लेकिन फिर भी आप जब करोगे तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, टोटल जोड़ कितना हुआ, 8 9 8 1, जोड़ कितना हो गया, 26। ऐसे अपने इनको लिख लिया। अब मैंने वही तरीका क्या करना है, अपने हर बार एक ही अक्षर लेना है। तो 12 का क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे 2 आंसर कितनी आई, 1, 10 और 1 11 का क्या लगा, 1 का आंसर कितनी आई, 1, 21 और 1 22 का क्या लगा, 2 आंसर कितनी आई, 2। तो ऐसे आप इसको सॉल्व ऑन कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आपको लगे इस मेथड के अंदर, इसके आप 2 3 एग्जाम्पल करके देखिए, एक 2 अक्षर वाला करके देखिए, 2 संख्याओं वाला, फिर आप 3 संख्याओं वाले गुणा करके देखिए, फिर आप 4 संख्याओं वाले गुणा करके देखिए, ठीक है। अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाइए, चाहे आपके बुक के अंदर उसको करके देखिए। कोई भी डाउट आपको लगे, किसी भी तरीके की समस्या आपको लगे, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा उसका सोल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। वैसे समस्या आएगी नहीं, क्योंकि अपने बड़े आराम से कर रहे हैं, और हर क्लास पीछे वाली क्लास को कनेक्ट करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका गुणा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो 4 विधि थी, चारों चारों आपने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। कौन सी, सूत्र एकाधिकेन, निखिलम, सूत्र एक न्यूनैन, और चौथी कौन सी थी, सूत्र उदर्व दीर्घव्यास। ये 4 ही विधियां गुणा की आपकी। अब अपना 3 पार्ट पूरे हो गए, एक जोड़, एक घटाव और एक गुणा। अब जो 1 नंबर का पार्ट के अंदर अपना लास्ट पार्ट रहेगा वो है वर्ग। और वर्ग की वैसे तो बहुत विधियां हैं, लेकिन जो आपकी किताब है 9वीं की और 10वीं की, ठीक है, पहले तो जो पहले वाली बुक थी उसके अंदर तो 4 5 विधियां थी, लेकिन जो अब नई बुक है इसके अंदर क्या किया, जो पिछले साल चेंज हुई है, उसके अंदर थोड़ी सी इसको शॉर्ट कर दिया है। इसमें सिर्फ एक ही विधि है, कौन सी, सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि, और बाकी जो विधियां आपकी पुस्तक से हटा दी गई है। इस विधि का एक और नाम था जब उस पुस्तक के अंदर अपने पढ़ रहे थे, तो वो था उपसूत्र यावदुनी तावदुनी। तो ये इसका ही नाम है, यावदुनम तावदुनी। इसको निखलम भी कहते हैं और यावदुनी तावदुनी भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, टेंशन लेनी। आपने निखलम विधि से गुणा किया, देखो मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको ऊपर कि निखलम विधि से गुणा के अंदर आपने क्या किया था। थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये रहा निखलम विधि के अंदर क्या किया था। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपने पहले आधार निकाला, फिर आपने उपाधार निकाला, फिर आपने विचलन निकाला, है ना, फिर आपने इसको उपाधार इंटू किसी संख्या का जोड़ा, संख्या प्लस विचलन लिखा, फिर दोनों विचलन की गुणा की, या फिर आपने इसको एक शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सेम ही फार्मूला अपना वहाँ पे यूज होने वाला है, बस थोड़ा सा तरीका अपने इसको वर्ग के तरीके से लिखेंगे, समझे बात। तो कैसे करेंगे, देखो सेम टू सेम विधि है। जब गुणा वाले सवाल करोगे तो आपको इस सवाल में अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो मैं ये सवाल आपका ले रहा हूँ 17 वाला, देखो 17 की स्क्वायर। अब वर्ग जब करते हैं, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या कितने बार है, 2 बार है। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 8 की स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कितने बार है, 2 बार, यानी कि 8 इंटू 8, ठीक है। ऐसे मैं लिख लूँ, जैसे मैं लिख लूँ कोई भी बात, कोई भी नाम लिख लूँ, जैसे मैं मान लूँ ए, तो ए की मैंने लगा दी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए कितने बार है, 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई में, तो ए इंटू ए, ठीक है। ऐसे में लिख लिया 4 की स्क्वायर, तो क्या होगा, 4 2 बार है, 4 इंटू 4। तो वैसे ही अपने को वर्ग का मतलब क्या आता है, कोई भी संख्या का 2 बार गुना, ठीक है, उसी संख्या का खुद के साथ में संख्या का 1 बार और गुना करना। जैसे यहाँ पे 17 लिखा है, तो 17 की स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 17 की 17 के साथ में गुना। तो वही तरीका निखलम विधि वाला। सबसे पहले क्या देखेंगे अपने भाई, आधार देखेंगे। आधार कितना है, 10। अच्छा, तो उपाधार चाहिए अपने को, क्योंकि अगर उपाधार 1 लेंगे तो 10 तक बैठे रहेंगे, लेकिन अगर 2 ले लिया तो क्या होगा, 10 दूना क्या हो जाएंगे, 20। समझे बात। तो यहाँ पे आप उपाधार ले भी सकते हैं, क्योंकि जब उपाधार का मान 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उपाधार की क्या होती है, आपने ऊपर देखा गुणा के अंदर क्या करते हैं, अपनी उपाधार की गुणा करते हैं। तो जब 1 की गुणा करेंगे तो संख्या वही रहने वाली है। तो चाहे उपाधार लिखो चाहे उपाधार नहीं लिखो, चलने वाला काम। अगर कब, जब उपाधार का मान क्या है, 1 आए।
लेकिन अगर उपाधार का मान 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप उपाधार का सूत्र के अंदर यूज करोगे। अब देखो ध्यान से, तो आधार इसमें आ गया 10, उपाधार आ गया 1, तो विचलन कितना बचा भाई, 10 एकम 10, कितने शेष बच गए अपने पास में, 7, तो विचलन आ गया अपने पास में 7, तो टोटल संख्या होगी 17। तो वही सेम तरीका, ठीक है, क्या करना भाई, 17 के सामने विचलन लिख लिए 7, वैसे ही क्रॉस जोड़ के देख लो 17 और 7 को, कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। कितना आएगा, 17 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, कितना आएगा 24, इधर भी जोड़ेंगे तो भी कितना रहने वाला है 24, क्योंकि सेम ही अक्षर है इसमें, उसमें क्या था अलग अलग थे तो अपने को जोड़ा बनाना पड़ता था, इसमें क्या है सेम ही है। अब ध्यान से देखो, जब अपने फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले आपने गुणा के अंदर क्या किया था, थोड़ा नोट कर लो इसको, गुणा के अंदर क्या किया था आपने, उपादार गुणा संख्या प्लस विचलन एंड विचलन का गुणा, ये आपका फॉर्मूला आपने बनाया था गुणा के अंदर, ठीक है। और वर्ग के अंदर इसके अंदर क्या चेंज हुआ, देखो ध्यान से, उपादार तो सेम ही है, संख्या भी सेम ही है, विचलन भी सेम ही, यहां तक सूत्र आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन जो विचलन की गुणा थी इसको अपने लिखने लगे विचलन की स्क्वायर, यानी इसको अपने वर्ग के अंदर चेंज कर दिया, पहले गुणा में था, इसमें लिख दिया स्क्वायर के अंदर, यानी कि वर्ग के अंदर लिख दिया। क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका विचलन क्या होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है, जैसे इसका 7 है, नीचे वाला क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7, अगर मान लो आप ऐसे भी लिखो विचलन की गुणा, तो क्या लिखोगे 7 इंटू 7, तो दोनों अक्षर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 का मतलब क्या, 7 कितने बार है, 2 बार है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 की स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विचलन की स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि विचलन क्या है, दोनों के दोनों समान है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि वो सेम टू सेम फार्मूला जो आपके गुणा में था वही फार्मूला क्या है, वर्ग का फार्मूला है, बस वहां पे अपने गुणा लिखते थे, यहाँ पे जब फार्मूला लिखेंगे तो अपने वहां ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, रटना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, देखो क्या है, तो अपने इसका किया तो कितना आया अभी 24, और इधर विचलन की स्क्वायर यानी कि 7 की स्क्वायर कितना आया 49, तो 24 और 49 अपने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, आधार कितना है 10, फार्मूला सिस्टम लॉजिक सब वही रहने वाला है, आधार 10 है तो जीरो कितनी है 1 है, तो अक्षर भी कितने लेंगे भाई, यहाँ पे 1 ही लेंगे, ऐड भी कितने करेंगे 1 करेंगे, तो 49 का सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे अपने पास में, ओनली ऑन 9 लगेगा, बाकी 4 हसल के रूप में क्या करेंगे आगे वाली संख्या के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो 49 का लगाया 9, और 24 और 4 कितने हो गए भाई 28, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 225 वाला आपका, तो 225 वाले के अंदर देखो ध्यान से, 225 का आधार कितना लूँ भाई मैं 100, उपाधार कितना चाहिए, कितने ही गुणा करें 2 की, तो 100 इंटू 2 कितने हो गए 200, ले गया अपने को संख्या के पास में, तो 100 इंटू 2 हो गए 200, अब पीछे कितने बच गए 25, तो विचलन कितना आ गया 25। फिर वही तरीका, अगर गुणा तरीके से मैंने आपको यहाँ पे अलग तरीके से मेंशन कर दिया, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे संख्या सामने इसका विचलन, अगर यहाँ पे जोड़ा बनाएं तो 225 प्लस 25 देखो कितना हुआ 250, और यहाँ भी उपाधार कितना है भाई 2, कितने बन गए 500, इधर विचलन का गुणा यानी कि 25 इंटू 25 कितना आया 625, अब आधार में जीरो कितनी 2, तो यहाँ पे अक्सर कितने लेंगे 2, तो 25 तो सेम आ गया, और जो आगे वाला 6 है ये इधर आगे क्या हो गया ऐड हो गया, तो 500 और 6 कितने हो गए, कितने हो गए 506, तो 506 25 का आंसर आ गया। अगर अपने वर्ग विधि से देखें तो वही सूत्र, उपाधार सेम टू सेम है, देखो पहला कॉलम देखो ध्यान से, इसका पहला कॉलम मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, देखो इसका ये पहला कॉलम और इसका पहला कॉलम फर्क है नहीं है, वैसे का वैसे ही आएगा, यानी कि जैसे गुणा में कह रहे थे वैसे ही आपने वर्ग के अंदर करना है। फर्क कहाँ आया कि जहाँ गुणा के अंदर आप 25 गुणा 25 विचलन गुणा ऐसे लिख रहे थे, वहां पे अब सेम होने के कारण, विचलन एक जैसा होने के कारण आप क्या लिखोगे, इसको स्क्वायर के रूप में लिखोगे, तो लिख दिया 25 की स्क्वायर, तो वही तरीका कितना आया 625, यहाँ कितने बने 500, वही आधार में 2 जीरो, तो 25 सेम टू सेम आया, आगे वाले 6 इधर ऐड हो गए, कितने बन गए 506, तो उत्तर अपने पास आ गया 50 625। चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप खुद करोगे। देखो 95 की स्क्वायर है, तो आधार कितना लूँ भाई 100, उपाधार की जरूरत है नहीं है, अगर लिखूंगी तो कितना लिखूंगा 1, क्योंकि 100 एकम 100, अपने को वहीं रहना, आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे चले जाएंगे तो संख्या पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो अब 100, अब ध्यान से देखो पहले बड़ी संख्या क्या थी 100 से ज़्यादा थी, ठीक है 100 से ज़्यादा थी यानी आधार से ज़्यादा थी, लेकिन इस बार क्या है संख्या आधार से कम है, तो विचलन किस में आएगा भाई माइनस में आएगा, तो कितना लिखोगे माइनस के 0.5 आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, नोट करो माइनस के लिख दिया आपने 0.5, दिख रहा है। अब गुणा विधि मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताने वाला आपको, आपको समझ में आ गया क्योंकि गुणा वाला कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, इसको आप देख के
सोच सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। उपादार गुणा ये दोनों का ऐड किया है, ठीक है। जैसे 95 के अंदर मैंने -5 ऐड किए, तो 95 में -5 जोड़ूंगा कितने बनेंगे भाई, 90, है ना। 95 में से -5 जोड़ूंगा, यानी कि 95 में से -5 कम करूंगा, कितने बनेंगे, 90। और इधर विचलन का गुणा -5 और -5 गुणा कितना आएगा, 25, ठीक है। 25 कैसे है देखो, अब मैं लिखूँ माइनस, ये आपने किया होगा, पहले भी किए होंगे थोड़े बहुत, मैं आपको बता दूं कि अगर -5 इंटू -5 में लिखूँ तो 5 और 5 गुणा कितनी आ गई, 25। और माइनस और माइनस की गुणा हमेशा क्या होती है, प्लस, ठीक है। ये रटने नहीं है आपको, बस ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या की अपने गुणा कर रहे हैं और उसके दोनों निशान एक जैसे हैं, चाहे दोनों माइनस माइनस हो और चाहे दोनों प्लस प्लस हो, तो हमेशा गुणा करने पर क्या आता है, प्लस ही आता है। और अगर दोनों निशान अलग अलग हो, यानी कि एक प्लस और एक क्या हो, माइनस हो, तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स रूल है, ये आप छोटी क्लासों में समझ चुके हैं। चलो अपने आगे करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा, देखो उपादार, फिर क्या लिखा, संख्या प्लस विचलन, तो संख्या 95 में विचलन कितना भाई, -5 लिख दिया। फिर आगे क्या आ गया, विचलन का स्क्वायर, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या होगी भाई, अभी बताया माइनस, तो 95 में से 5 घटाए कितने बच गए, 90, तो 90 की 1 से गुणा की तो अभी कितना आएगा, 90 ही आएगा। -5 की स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कितना आया, 25, टोटल कितना आएगा, 9025। तो इस तरीके से आप वर्ग कर सकते हैं। तो अपना जोड़ घटाओ गुणा और वर्ग, ये चारों के चारों कंसेप्ट अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यानी कि एक नंबर का जो काम अपना आज का था वीडियो के अंदर, वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इन सभी क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि जो बच्चा कहता है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर सकता हूँ, या थोड़ा जानने की इच्छा रखने वाला है, तो उसको मैं थोड़ी सी बातें बता दूं हल्की सी, वो यहाँ पे अपना ध्यान दे सकता है। देखो कि वर्ग ज्ञात करने की जो मैंने विधियां आपको बोल रही कि जो आपकी किताब में से हटा दी गई है, वो 4 विधियां कौन कौन सी है, एक है संकलन व्यकलन, दूसरी है जी आपकी सूत्र एकाधिकेन, तीसरी आपकी द्वंद्व योग विधि, और चौथी आपकी उपसूत्र आनुरूपेण। अब ध्यान से देखो, इन चारों विधियों को अगर कोई बच्चा जानने का इच्छुक है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दे, तो मैं उसको चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं उसको अलग से इसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसलिए नहीं करवाई क्योंकि ये अब किसी भी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि 7वीं 6वीं 8वीं में थोड़ा सा इसका जिक्र है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको जब उसका कोर्स करवाऊंगा तो मैं वहाँ पे बच्चों को बताऊंगा जरूर। लेकिन अगर कोई बच्चा है, क्योंकि 10वीं क्लास के सिलेबस में ये नहीं थी, तो मैंने उसका ज़्यादा लेंथी नहीं किया काम को। मैंने आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वही करवाया, जो आपकी किताब में मैंने सिर्फ उसको ही लेकर मैं चला हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो उसकी पीडीएफ, और अगर वीडियो का है तो वीडियो मैं उसकी बनाकर आपके चैनल पर डाल दूंगा। तो जो अपना आज का काम है, देखो ध्यान से, आज अपने मैं ऊपर आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ, जो अपने 3 क्वेश्चन है, वैदिक जो चैप्टर था अपना उसके 3 क्वेश्चन थे, 3 में से अपने पहला पड़ाव यानी कि 1 नंबर वाला पड़ाव अपने आज कंप्लीट कर लिया है। तो जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, रफ कॉपी नोटबुक साथ रख के उन क्वेश्चनों को खुद करके देखा है, पॉज करके वीडियो को, या फिर जिन बच्चों ने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो उनको मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैंने बोल दिया है कि वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता सकता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपने डालेंगे, तो वो जो अपना नेक्स्ट पार्ट है 1 नंबर वाला, वो 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन कौन सा आ सकता है उसका डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। जैसे ही अपने तीनों क्वेश्चन पूरे होंगे, मैं आपको एक डाउट क्लास डालूंगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट, क्योंकि जैसे तीनों वीडियो पूरी हो जाएं, मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि कौन कौन से आपके डाउट हैं। फिर अपने डाउट की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट आराम से क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो आपको अब क्या करना है, जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, जो आप खुद एग्जाम्पल बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, या आपकी जो नोटबुक में या पाठ्य पुस्तक में जो भी सवाल आपके हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप उन सबको जोड़ के, घटाव के, गुणा के और वर्ग के, उनको आप हल करके देखिए। किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के डालिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, जो डाउट अपना सोल्यूशन वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपको उन सबके सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप कि जो मैंने आज करवाया वो सबके समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थोड़ा टेक्निकली और वीडियो के अंदर हो सकता है वॉइस के अंदर कोई आपको दिक्कत लगे, फिर भी अगर किसी भी कंसेप्ट के अंदर चाहे समझ ना आया हो, चाहे आपको वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, डाल के दें, ठीक है। तो अपने आगे से उसका सुधार करेंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप बोर्ड पे करवाइए,
तो वैसे तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा अपना जो मैटर है वो डाल रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के अंदर थोड़ी समस्या है कि मेरे पास अब तक उतनी फैसिलिटीज़, अपनी सुविधा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है और कहीं आ जा भी नहीं अपने सकते। तो मेरे को आप यहाँ से कीजिए, जैसे ही अपने पास सुविधा प्रोवाइड होगी मैं इन टोटल लेक्चरों को बोर्ड के अंदर आपको प्रोवाइड जरूर करवा के दूंगा। और होप करता हूँ कि जितने बच्चे हैं, एक और बात ध्यान रखें, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं डेली अपना एक वीडियो डालेंगे, तो उस वीडियो का जो वर्क है आपको नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले कंप्लीट करना है। जैसे 1 घंटे की वीडियो है तो 1 घंटा अपने काम कर सकते हैं, रफ कॉपी पे सवाल कीजिए, पीडीएफ में आपको दूंगा, अपनी फेयर नोटबुक में ये पीडीएफ को आप उसके नोट्स आप बना सकते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 नंबर आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं छोड़ेंगे, अपने अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करने और ऐसे ही अपने 80 नंबर का जो अपना काम है मैथ का वो कंप्लीट करेंगे। और इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर धन्यवाद आप सभी का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद में आया है तो आप अपने जो आप दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि जितने भी लेक्चर आने वाले हैं मैं आने वाले इसी चैनल के ऊपर अपने अपलोड करने वाले हैं। बस मेरे साथ रहिए पूरा साल, एक भी चीज़ मिस नहीं होगी, सब चीज़ें अपने यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।